शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक शेगांव निवासी सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। वेलकम बैक, second session on Gajanan Maharaj. Before I start, just 2 minutes एक humble request करना था. We've covered Charitra. This is more for people who probably might be watching this video on YouTube or whatever. who आप में से कई लोग तो would be knowing that we've already covered these saints. 10 संतों को हमने अब तक चरित्र विस्तार में कवर किया है over the period of last 3 years. 2021 फरवरी में we started this journey. ब्रेक करते आ रहे हैं, but it's been a 3-year journey. समर्थ रामदास, संत ज्ञानेश्वर माउली, एकनाथ महाराज, कांची महास्वामी विच इज चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामीगढ़, उनका भी चरित्र बहुत, कांची के शंकराचार्य थे, उनका हमने विस्तार में कवर किया। रामकृष्ण परमहंस, ज्ञानानंद स्वामीगढ़, साई बाबा शिरडी के, संत जनाबाई शेषाद्री स्वामीगढ़ तिरुवण्णामलई के, और भगवान रमण महर्षि ऑल्सो फ्रॉम तिरुवण्णामलई, इनका हमने बहुत विस्तार में किया है। इनके सारे वीडियोस यूट्यूब पे अच्छी तरह से प्लेलिस्ट में डाल के रख दिया है। ऑल दिस वीडियोस आर अवेलेबल। रिक्वेस्ट ये है कि पता है आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया है, हो सके if you can go that extra mile, try and spread it with your known people. आप लोगों के जो रिश्तेदार होंगे, फैमिली होगा, फ्रेंड्स होंगे, नोन सर्कल्स में हम लोग अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं। रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि धर्म का प्रचार करने से ही होगा, ऑटोमेटिकली तो होने से रहा। हम सब पर वो उत्तरदायित्व है, राइट, कि धर्म का प्रचार अपने फैमिली में भी करें और जितना हो सके औरों को डिस्टर्ब किए बगैर, वी डोंट हैव टू सिट ऑन देयर नेक, बट जितना हो सके उतना अगर हम फॉरवर्ड कर सके तो इट विल बी गुड। आई मीन, हम लोग जोक्स, पॉलिटिक्स तो हम लोग स्प्रेड करते रहते हैं, फॉरवर्ड्स भेजते रहते हैं। अगर ये भी फॉरवर्ड इसी में अगर जुड़ जाए तो इट विल ओनली हेल्प। अच्छा, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग ऑन दिस, इट इज नॉट अबाउट मी नरेटिंग, इट इज अबाउट दो सेंट्स, राइट। ये मेरे बारे में नहीं है, ये उन संतों के बारे में। अगर आपने मेरी सेशंस अब तक के देखे हैं लास्ट 5 साल में, मैंने अपना नाम भी मैं जिक्र नहीं करता हूँ सेशंस में, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट मी एट ऑल, राइट। इट इज अबाउट दो सेंट्स। ये संतों के बारे में, और संतों के बारे में लोगों को पता रहना चाहिए। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे इसमें यहाँ इतने संत थे, संत इतने महान होते हैं, या इवन हम तो देखते हैं संत ये देयर आर सम हु आर रेपिस्ट्स एंड देन देयर आर सम जो ठग लेते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं। इतने बड़े महान संत भी होते हैं, भगवान के अवतार भी होते हैं, ऐसे उनको ये पता तो चलना चाहिए। आगे जाके उनको उनका सहवास मिलेगा, उनका दर्शन मिलेगा, फिर उनका भी उद्धार होगा। द आइडिया इज दैट वर्ड स्प्रेड्स, राइट। अगर होता है तो उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड कीजिए। अपना व्हाट्सएप ग्रुप इज नॉन इन्वेजिव, कुछ नहीं, धर्म के बारे में बात करते हैं हम, राइट। देयर इज नथिंग एल्स दैट वी रियली स्पीक अबाउट इन देयर इज नो डिस्कशन, मैं सही तुम सही, ये कुछ नहीं डिस्कशन होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे, राइट। सिर्फ धर्म के बारे में ही बोला जाता है। हो सके तो लाइव सेशन के लिए भी प्लीज इनवाइट कीजिए, क्योंकि लाइव का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। पता है 1.5 घंटा किसी एक को सुनना कितना मुश्किल होता है, राइट। आई नो दैट इज डिफिकल्ट। अगर हो सके, आजकल के जमाने में जहाँ 1 मिनट के रील्स भी सुनना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, मैं बोलता हूँ 1.5 घंटे की सेशन सुनो तो बहुत मुश्किल है। बट अच्छी चीजें थोड़ा पेशेंस से ही मिलता है, राइट। 2 मिनट में तो सिर्फ शायद नूडल भी ना मिले, राइट। तो द रिक्वेस्ट इज दैट इफ द वर्ड कैन बी स्प्रेड एंड ईच ऑफ अस कंट्रीब्यूट, small request that I wanted to humbly put across to all of you all. आप लोग ने बहुत support किया, उसमें कोई there is no two opinion about it.
a little more will be really nice. लास्ट हफ्ते में योगी राम सूरत कुमार करके एक बहुत बड़े संत तिरुवन्नामलई में होके गए, उनका आराधना हुआ, उनके बारे में एक थोड़ा उनका याद करना बनता है। बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी, एक बहुत बड़े संत थे जिन्होंने सारा जीवन राम नाम का स्मरण में और राम नाम के प्रचार में उन्होंने गुजारा। शायद पहले बताया मैंने, एक बार एक कोई जिनको राम नाम का उपदेश हुआ था वो आके पूछते हैं कि कितना बार राम नाम करना चाहिए। गणित रहेगा, 10 बार करना चाहिए, 1 घंटा करना चाहिए, कितना बार करना चाहिए राम नाम का स्मरण। तो वेरी ब्यूटीफुली योगी राम सूरत कुमार जी बोलते हैं, हाँ गणित है ना, ज्यादा नहीं, जितना निश्वास उश्वास है उतना ही, मतलब जितना बार हम श्वास लेके छोड़ते हैं, राम राम इतना ही करना है। एंड दैट इज द वे ही डिड। उनका राम नाम उनके जहन में चला गया था, वो हर वक्त राम नाम का स्मरण करते थे। उनके बारे में हमने अलग अलग चरित्र जब कवर कर रहे थे आज तक, हमने वी हैव कवर्ड स्मॉल पार्ट्स ऑफ योगी राम सूरत कुमार अक्रॉस डिफरेंट सेशंस। उनका एक चरित्र अलग से भी हम कवर करने का एक कोशिश करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ योगी राम सूरत कुमार। काशी के निवासी थे, दक्षिण भारत में आके सेटल हो जाते हैं। ही यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज ही यूज्ड टू नॉट बी वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग इन तमिल। श्री अरबिंदो से बहुत इंस्पायर होके साउथ में आते हैं। फिर भगवान रमण महर्षि का उनको नयन दीक्षा, उनका दर्शन मिलने का भाग्य मिलता है। रमण महर्षि को देख के एक संत अगर देखते हैं तो उनको तो नयन दीक्षा मिलना ही था, ये देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और जिनके ऊपर रमण महर्षि का दृष्टि हो जाए वो ही विल बिकम अ सेंट। तो ऐसे उनको उसके बाद पप्पा रामदास करके एक बहुत बड़े संत थे कंचनगढ़ में, वहां पे उनको प्रॉपर दीक्षा प्राप्त हुई। फिर ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के यहाँ पे उनको काफी दिन उन्होंने उनके साथ भी बिताया। सो ऐसे अलग अलग दिग्गज संतों का उनको सहवास और उनका दर्शन का उनको लाभ मिला और खुद संत बन गए। तिरुवन्नामलई में he used to be like a beggar, he used to be in rags, he used to call himself as a beggar. Okay, I'll not get into details of his story because आज हमारा हाथ में we have गजानन महाराज एंड उनका कथा के बारे में बात करना है। बट एक बहुत बड़े संत थे, बहुतों ने उनको पहचाना भी नहीं उनके जीवन काल में, मगर आज उन तिरुवन्नामलई में there is a beautiful ashram that has been built for him। तिरुवन्नामलई अगर जाना हो, बहुत सारी जगह देखने के लिए, उसमें से एक है योगी राम सूरत कुमार जी के आश्रम, राइट। ऐसे एक महान संत को हम याद करके हम विल स्टार्ट टुडेस स्टोरी। अब तक गजानन महाराज के कथा में हमने फर्स्ट सेशन था, सो गुड अमाउंट ऑफ सेशन वाज बिल्ट ऑन बैकग्राउंड। कौन से समय में उनका अवतार हुआ, उनका जो एंटीसीडेंट्स है कुछ पता नहीं है, तो वो उसके रहस्य, अवतार रहस्य के बारे में भी ट्राई टू कवर सम थिंग्स। उनका जो अलग किस्म का जो अवधूत का जो एक गुण है, एक दत्तात्रेय अवतार का जो एक गुण होता है, वो हमने कवर किया था इन विस्तार में। बाल, उन्मत्त, पिशाचा, ये जो 3 अलग एट्रीब्यूट्स ऑफ दत्तात्रेय है, उसमें से पिशाचा गुण पे हमने काफी विस्तार में हमने कवर किया था। यू ऑल कैन हैव अ लुक एट द वीडियो इफ यू ऑल हैव मिस्ड द फर्स्ट सेशन। एंड हाउ दैट बिकम्स द प्रिडोमिनेंट, वो वाला जो पिशाचा का जो गुण है वो प्रिडोमिनेंट था इन अवतार में, वो उस पे हमने थोड़ा देर वी हैड कवर्ड। उनका प्रकट कवर किया था। बंकटलाल के घर पे बंकटलाल को कैसे उन्होंने दर्शन दिया, तरसाया, फिर दर्शन दिया, फिर उनके घर पे आके वो रहते हैं। उससे अभी हम आगे बढ़ेंगे, वहां तक हमने कवर किया था, अभी वहां से हम आगे बढ़ेंगे। बंकटलाल के घर पे वो सेटल हो जाते हैं, कुछ दिन वहां पे वो एक्चुअली बिताते हैं। ही लिव्स इन बंकटलाल्स हाउस फॉर सम डे, सम मंथ्स, सम इयर्स आई गेस। तो अभी वो डेली रूटीन एक बन जाता है उनके इर्द गिर्द, राइट। उनको उठाना, फिर उनका स्नान, फिर उनका पूजा, फिर उनका दर्शन लोग आते थे दर्शन लेने के लिए। बंकटलाल का घर अभी है तो वो काफी बड़ा है, इट यूज्ड टू हैव अ ह्यूज हॉल, तो वहां पे लोग आना जाना लगा रहता था, दर्शन का समय। सो ये सब अराउंड एक संत अगर घर पे रह जाए तो पूरा रूटीन उनके इर्द गिर्द बन जाता है, राइट। तो इस तरह से उनके इर्द गिर्द ही अभी पूरा देयर इज अ होल रूटीन दैट हैज गॉट क्रिएटेड इन बंकटलाल्स हाउस। रोज का रोज नैवेद्य, भजन, कीर्तन, ये सब भी चल रहा है। एक बार क्या होता है, एक साधु, ओके, कौपिंडधारी साधु
एक झोला कंधे पे लेके काशी से, ओके, ही कम्स टू टेक दर्शन, ओके। संत भगवान का क्या है ना, जो भी अर्पण करे, प्यार से अर्पण करे ना तो ले लेते हैं, गलत चीज हो तो भी ले लेते हैं। उसका एक दृष्टांत के लिए ये कथा है। तो उन्होंने काशी में जब थे तभी उन्होंने इनके बारे में कुछ सुना था, गजानन महाराज के बारे में। तो उनके मन में था कि मैं गजानन महाराज को मिलने जाऊं, मुझे जो सबसे प्यारी चीज है मैं वो अर्पण करूंगा गजानन महाराज को। उनको वो जो साधु थे उनको सबसे प्यारी चीज क्या था, तो गांजा, ओके। तो ही वांटेड टू ऑफर गांजा टू महाराज। तो उनके मन में ऐसा था कि मैं जाके अपने हाथों से गांजा दे दूंगा महाराज को। गांजा या भांग या ओपियम या खसखस, आई मीन ऑल दीज आर कैनबिस एज इट इज कॉल्ड, they are addictive substances, but they also have a certain medical usage. इंडिया में खसखस जैसे चीज, ओपियम या इवन गांजा विच इज यूज्ड इन भांग, they are also used as a part of offering it to guests, okay. ऐसे कुछ कल्चर्स है जहाँ पे वेलकम करने के लिए जनरली there will be a little very slight amount of ganja that will be given. Okay, khaskhas is very often used in sweets. I know one of my aunts used to make kheer out of khaskhas, and when we used to have, हम लोग सब दोपहर को सो जाते थे. Okay, so ये है. So these are a part of the culture, right? उस बहुत लिया तो उसको भी एक एडिक्टिव गुण है, right? It's like a cough syrup, right? Cough syrup लेके हम किसी चीज के लिए, किसी कारण के लिए लेते हैं. अब cough syrup रोज पीना चालू कर देंगे तो फिर तो नशा ही चलेगा, right? तो ऐसे that is one aspect of it. Secondly, ganja also gets used by different schools, different akhadas of sant. ये यूज होता है क्योंकि क्या है ना, ये it pushes you one level up to a particular meditative state, और वहां पे रहने के लिए ना वो enable करता है. So अगर मैं साधना करने के लिए बैठूं और मुझे अगर उस स्थिति तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, तो कभी कभी वो meditative state में रहने के लिए एक enabling agent बन जाता है. तो you might find a lot of sadhu sant, specifically Shiva Bhaktas, using it in a certain measured manner. Okay, तो ये होता है. तो ये साधु भी गांजा ही यूज्ड टू कंज्यूम, ओके, एंड ही, उनको ऐसे मन में था कि ये मेरी पसंदीदा चीज है तो मुझे ये अर्पण करना है. तो साधु आते हैं बंकट लाल के घर पे आके, अगर आप गजानन महाराज के यहाँ पे जाएंगे ना, घर पे बंकट लाल के घर पे जाएंगे, तो जहाँ पे गद्दी रखा है ना, वहीं पे वो हॉल एंट्रेंस भी ऑन द सेम साइड. सो अगर महाराज इस तरफ देख रहे हैं तो उस तरफ उनका ध्यान अगर नहीं गया तो उनको नहीं पता चलेगा कि कौन, महाराज के दृष्टि में तो पूरा दुनिया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम सेइंग फिजिकली ही विल नॉट बी एबल टू सी. तो वो जो साधु है ना, वो ऐसे आके कोने पे वहां पे बैठ जाते हैं. अभी उनको शर्म आ रहा है, अभी उनको ऑफर करना है गांजा, और लोगों का आना जाना रह रहा वहां पे है, लोग दर्शन लेने के लिए आते हैं, आरती गा रहे हैं. अभी उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं बैठा तो हूँ, आ तो गया हूँ गांजा लेके, अभी ये सबके सामने ऑफर कैसे करूं. ओके, तो ही इज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुन टाइम कि महाराज अकेले रहेंगे तो जाके ऑफर करूंगा करके. थोड़ा देर के बाद महाराज को तो पता ही है, राइट, दैट पर्सन हैज कम. तो थोड़ा देर के बाद महाराज लूजेस पेशेंस, तो ऐसा करके बोलते हैं उसको लेके आओ. तो then he calls him, then that person comes, वो आके नमस्कार करता है, और महाराज फिर उसको गुस्सा होके बोलते हैं, निकालो अपना पोटली थैले से, 3 महीने से रखा हुआ है ना, निकालो. निर्लज्ज होके मुझे गांजा देने का बात कर रहे हो ना, अभी क्यों शर्म आ रहा है तुम्हें. is what he says to that person. वो he is very happy, he becomes very happy. बोलते महाराज आप तो अंतर्यामी है, मेरे मन में था, बहुत दिनों से था आपको ये आके अर्पण करूं, मैं अपने हाथों से आपको अभी गांजा दूंगा करके. he prepares, he puts it in the chilam and he offers. गजानन महाराज एक क्षण के लिए रुकते हैं, okay, and then he takes it, okay, and he gives a puff and he smokes it. एक संत ना उनको हम कुछ भी ऑफर, इसके पहले भी लास्ट सेशन में हमने कवर किया था, राइट, महापेरिवार कांची महास्वामीगढ़, दैट इज चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामीगढ़, यूज्ड टू बी अगेंस्ट कॉफी. ओके, वो लोगों को बोलते थे कॉफी को छोड़ दो, एडिक्टिव चीज है, छोड़ दो, अपना फिलोसॉफिकल प्रोग्रेस में वो बाधा बनेगा. फिर भी देयर वाज अ कपल जिन्होंने कॉफी नैवेद्य करके देख के वो पीते थे, राइट, उसे भी उन्होंने एक्सेप्ट किया. जिन्होंने बोला कि कॉफी नहीं पीना है, उन्हीं को हम कॉफी का नैवेद्य देते हैं, वो भी वो ग्रहण करके ही एक्सेप्ट्स एंड ही ब्लेसेस, राइट. दैट इज व्हाट सेंट्स आर.
साईं बाबा के यहाँ पे एक डिवोटी आता है, साईं बाबा का ना काफनी यहाँ पे एक तरह से फटा हुआ है, तो अगर आप कुछ स्टैच्यूज या कुछ फोटोज देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा काफनी एक जगह से फटा होगा। उनको जिनको हम प्रार्थना करके हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आता है, खुद एक फटे हुए काफनी में थे, राइट? वो द डिवोटी बिकम्स वेरी, बहुत दुखी हो जाते हैं। वो बोलते बाबा आपको प्रार्थना करके हमारे घर में सुख शांति आ जाता है, आप क्यों इस हाल में हैं? तो बाबा बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। बाबा बोलते हैं मेरे भक्तों को ना आज बस इतना ही जमता है, यू नो, दे कैन अफोर्ड ओनली दिस मच। वो जिस हाल में रखेंगे मैं उस हाल में रहूंगा। आज इस हाल में रखे हैं, एक ऐसा भी समय आएगा कि मैं सोने के सिंहासन में बैठूंगा। आज अगर आप शिरडी जाएंगे तो यू कैन सी बाबा, राइट, ही इज रूलिंग द वर्ल्ड, राइट, फ्रॉम अ गोल्डन थ्रोन। तो पूरा फसाड इज गोल्डन। एक ही आदमी ने अपेरेंटली डोनेट किया है, क्योंकि बाबा ने भर भर के दिया रहेगा उसको, राइट? सो ये गॉड्स, गुरुस ना, वो जिस हाल में जो भी अर्पण करेंगे, मन से जो भी अर्पण करे वो ले लेंगे। उस समय में एक फटा काफनी ही था उनके लिए, अभी वो सोने के सिंहासन पे बैठे हैं, राइट? एक बार एक डिवोटी आते हैं, भगवान रमण महर्षि जो तिरुवन्नामलई में थे। आई रिपीट अगेन, तिरुवन्नामलई में भगवान रमण महर्षि, उनका हमने चरित्र बहुत विस्तार में कवर किया है। दोज हु आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कैन हैव अ लुक एट दैट वीडियो। वहां पे एक डिवोटी आता है एंड ही सेज बहुत बड़े पापी थे, जिंदगी भर उन्होंने पाप किया है, बट सडनली उनको एक रियलाइजेशन आ गया कि इतना पाप किया है, अभी हमारा वो पाप से बाहर निकल के आई ऑल्सो वॉन्ट मुक्ति, मुझे भी मुक्ति चाहिए। ऐसे उनको सच्ची में पश्चाताप हो रहा है। तो भगवान रमण महर्षि से आके मिलना होता है उनका। मिलने के बाद ना भगवान रमण महर्षि से वो हर दिन मिलके वो पूछते थे आप मेरे को दीक्षा दीजिए, आप मेरे को दीक्षा दीजिए, आप मेरे गुरु बन जाइए। अच्छा, भगवान रमण महर्षि ने किसी को ओपनली दीक्षा दिया नहीं है। जो भी दीक्षा दिया है उन्होंने सिर्फ नयन दीक्षा ही दिया है, और जिनको जिनको नयन दीक्षा मिला वो सारे संत ही बन गए। ओके, इतने बड़े संत थे वो। तो ही वाज की भगवान वाज अवॉइडिंग, you know, he was trying to avoid, but he was continuously, relentlessly asking, नहीं आपसे ही मुझे दीक्षा लेना है, आपसे दीक्षा लेना है। भगवान also finally relents, बोले मैं दीक्षा तो नहीं दूंगा, तुम्हें चाहिए क्या? बोलते मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे ये जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, इसीलिए मैं दीक्षा मांग रहा हूँ। तो मैं भगवान से मैं तुमको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति कर देता हूँ ना, दीक्षा की क्या जरूरत है? तो ही बिकम्स वेरी हैप्पी। सो बोले आप बोलिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान रमण महर्षि बोलते हैं कि मैं जो मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। दैट पर्सन वाज अ रिच पर्सन। तो उनको लगा एक सन्यासी मांग के क्या मांगेंगे, राइट? पैसा मांगेंगे, सोना मांगेंगे, जो भी हो मैं दे दूंगा। दैट इज व्हाट ही इज थिंकिंग। भगवान से तुमको मांगना है और वो बेझिझक मुझे देना है, बाद में मुकरना नहीं। तो बोलते नहीं भगवान आप जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। भगवान बोलते ऐसे नहीं, मुझे संकल्प करके दो। संकल्प करते वक्त यू हैव टू प्रॉमिस, you have to hold, the person who is going to receive will hold his hand like that, the person who is going to give has to hold, and then पानी ऐसे छोड़ेंगे तो संकल्प हो गया, then he can't go back. Okay? तो बलि चक्रवर्ती वामन अवतार में वैसे ही ना संकल्प करके फिर 3 steps ही वामना asks for it, right? तो ऐसे बोलते संकल्प करो दे दो मुझे, तभी मैं तुमसे मांगूंगा। तो ऐसे दोनों मैं आपको संकल्प करके देता हूँ करके ही संकल्प भी कर लेता है। तो भगवान सबसे पहले बोलते हैं अपना पुण्य, जितना भी तुमने पुण्य कमाया है सारा पुण्य और उसका बेनिफिट्स मुझे दे दो, एंड सच्चे मन से मुझे ट्रांसफर कर दो। तो इसे सब दे दिया मैंने। ही इज वेरी हैप्पी। वो बोलता है मैंने पुण्य ज्यादा किया ही नहीं है, अभी देने के लिए क्या बचा है? तो इसे ले लो भगवान, आप सब कुछ ले लो। भगवान बोलते हैं ये कुछ ठीक बना नहीं, मुझे ना तुम्हारा सारा पाप और उसका इफेक्ट्स भी दे दो। दैट पर्सन रो देता है। वो बोलता है भगवान मेरे से आप ये मत लीजिए, मैंने बहुत पाप किए हैं, राइट? वो आप अगर ले लेंगे तो वो आपको आके अफेक्ट करेगा, प्लीज ये मत कीजिए। बोलते तुमने संकल्प कर लिया है, सारा पुण्य दिया है तो सारा पाप भी मैं लूंगा, करके वो सारा पाप भी ले लेते हैं एंड इसे जाओ तुम मुक्त हो गए हो। दैट पर्सन फॉल्स एट हिज फीट एंड ही सेज ये कौन कर सकता है, राइट? एक संत ही कर सकते हैं, एक महास्वरूपी संत ही कर सकते हैं। जो महापापी को सच्चे मन से पश्चाताप हुआ तो उसका पुण्य भी ले लिया, उसका पाप भी ले लिया और उसे मुक्त भी कर दिया, राइट? सेम that has happened in case of महाराज also। साधु का शायद वो जो साधु आए थे उनका जो गांजा पीने का जो हैबिट था, आगे जाके उनका क्या हुआ या वो साधु के बारे में चरित्र में है नहीं, शायद उसका वो पीने का हैबिट छुड़वा दिया हो, राइट?
या वो पीने की वजह से जो पाप हो रहा है उसके बदन पे या उसके देह पे वो उनसे छीन गया हो। ओके, सो इधर वेज राइट, शिव जी को प्यार से बोला कि ये जहर आया है मंथन में तो वो पी लिया राइट, उन्होंने प्यार से जो भी हो पी लेते हैं, संत भी ऐसे ही होते हैं। तो इवन इफ इट्स पॉइजन दे विल टेक टू रिलीव हिज डिवोटी। तो चरित्र में महाराज ऐसे बोलते हैं कि उसके बाद से ही स्टार्टेड टू स्मोक गांजा। ही नेवर बिकेम एडिक्टेड टू इट। उनका एडिक्शन, देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट विल बी एन एडिक्शन, but he continued to do probably to keep that sadhu away from that habit, maybe, you know, that is the only logical sense to it. तो ऐसे एक sacrifice गजानन महाराज ने किया जो उन्होंने अपने अवतार कार्य में कंटिन्यू किया। he continued to smoke so that one sadhu remains out of that habit. एक विठोबा करके एक डिवोटी है। ओके, डिवोटी है, रोग था। ओके, वो एकदम चालू बंदा था, बहुत होशियार था, यंग पर्सन था, बट अ वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन। ओके, तो ये उन्होंने क्या किया, वो आता है दर्शन लेने के लिए, देखते हैं काफी लोग हैं यहाँ पे, यू नो, एक महाराज बैठे हैं, आना जाना है, तो कुछ ऐसे करें कि हम भी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाए इस पूरे व्यवस्था में। ओके, तो अपने आप को ही कॉल्स हिमसेल्फ कल्याण नेम्ड आफ्टर कल्याण गोस्वामी, समर्थ रामदास के बहुत बड़े अटेंडेंट थे। अगेन आई एम रिपीटिंग, समर्थ रामदास का भी चरित्र हमने बहुत विस्तार में कवर किया है, उसमें कल्याण गोस्वामी का भी हमने जिक्र किया है। कल्याण गोस्वामी वॉज अ वेरी फेवरेट अटेंडेंट। कल्याण गोस्वामी, उद्धव गोस्वामी, ये सब बहुत फेवरेट अटेंडेंट्स थे समर्थ रामदास के। तो उन्होंने उस टेकिंग एन इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, ही कॉल्स हिमसेल्फ कल्याण, ताकि वो महाराज का एक कल्याण गोस्वामी जैसे बन जाए। सामूहिक गेट्स इन टच विद महाराज, फिर झूठ मूठ का, सिंसियरिटी का नाटक करके, महाराज से कुछ छुपा नहीं है, बट बाकी लोग जो भगवान महाराज के दर्शन के लिए आते थे, he will pose himself as, you know, an important person। आप लोग ऐसे थोड़े लाइन में बैठ जाइए, पहले आप आ जाइए, वही उनको उस जगह पे रखा नहीं है। बट लोगों का क्या है ना कि कोई ऐसा अगर कर रहा है तो हम जनरली मानना चालू कर देते हैं कि अच्छा ये कोई इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए महाराज भी कुछ बोल नहीं रहे तो शायद कोई इंपॉर्टेंट होगा, तो दे स्टार्ट फॉलोइंग। तो स्लोली ही पोजेस हिमसेल्फ एज अ सेवक, वो सेवक बन गया, ऐसा ही पोजेस हिमसेल्फ एज अ बिकमिंग सेवक टू महाराज। आउटसाइडर्स को बताएंगे महाराज का ना पूरा मुझ पे ही निर्भर होता है, मैं ही सेवा करता हूँ, मैं ही खाना देता हूँ, मैं ही उनका चीलम भर के देता हूँ। तो ये ऐसे ही स्टार्ट्स पोजिंग हिमसेल्फ एज एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन दैट व्यवस्था। महाराज से क्या छुपा हुआ है, कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को भी संतों की जरूरत होती है, उनपे भी करुणा होना होता है, राइट। तो महाराज भी वेटिंग दैट ये कभी तो सुधर जाएगा, राइट। गुरु सहवास, गुरु का दर्शन सबको जरूरत होती है। आगे जाके विल कवर इवन इंसेक्ट्स रिक्वायर गुरु दर्शन, विल कवर दैट स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी। एक बार क्या होता है, मगर रुके हैं, ही इज आल्सो पेशेंटली, महाराज आल्सो इज पेशेंटली वेटिंग कि इसको कभी तो सबक सिखाएंगे। एक दिन क्या होता है, सम विजिटर्स किसी कारणवश आए हैं शेगांव, कुछ बिजनेस के या व्हाटएवर, और आगे उनका और जर्नी है, उनका यात्रा है। तो वो सोचते हैं शेगांव तक आए हैं, बड़े संत हैं यहाँ पे, उनका दर्शन लेके फिर अपना कार्य करने आगे निकल पड़ेंगे। तो दे हैव अ टाइम बाउंड एजेंडा, राइट। आएंगे, दर्शन लेंगे और उनके देन दे हैव टू चल पड़ना है उनको भी। महाराज आए तो महाराज सोए हैं। ओके, the rule is that you never wake up a saint. The reason why you don't never wake up a saint is because एक तो संत ना सोते नहीं है, उनका योग निद्रा होता है। उस अवस्था में भी कहीं तो किसी पे तो अनुग्रह होते रहता है। ओके, so you don't disturb them. Oh, it is a world which is very different from us, right? हमको तो उसकी पता भी नहीं है कि वो किस पे, कहाँ पे क्या अनुग्रह चल रहा है। तो you never disturb a saint. And Maharaj also never liked to be disturbed. तो ये सब आते हैं, विठोबा को बोलते हैं कि हमें दर्शन की जरूरत है। तो वो बोलते हैं नहीं अभी तो महाराज सोए हैं, अभी नहीं होगा दर्शन, थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। तो वो ग्रुप में देयर इज वन इंटेलिजेंट पर्सन हु रियलाइजेस कि ये विठोबा को थोड़ा मस्का लगाएंगे ना तो काम हो जाएगा। तो वो बोलते हैं नहीं आप तो कितने बड़े सेवक है, आप पे तो महाराज निर्भर है, आप अगर बोलेंगे तो महाराज जरूर सुनेंगे। ऐसे करके उनको थोड़ा चढ़ाते हैं। तो विठोबा आल्सो बिकॉज़ वेरी हैप्पी, अच्छा ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ, जाके ना महाराज को उठा देते हैं। महाराज उठ जाते हैं, महाराज उठ के आते हैं, दर्शन दे के उनको विदा भी कर देते हैं। और विदा करके जाने के बाद घूमते हैं, लाठी लेते हैं और धड़ाधड़ विठोबा को सॉलिड थ्रैशिंग। विठोबा जो वहां से भाग उठा, उसके बाद वापस कभी दिखा ही नहीं। ओके, इसमें ना दो चीज है। ओके,
एंड थोड़ा विस्तार में कवर करता हूं, तभी हमको समझ आएगा कि ऐसे भी चीजें होते क्यों है। एक संत के इर्द गिर्द में ना ऐसे डिवोटीज अटेंडेंट्स भी होते हैं, ओके। उनका कुछ तो पूर्व जन्म में थोड़ा पुण्य किया रहेगा जो उनको दर्शन मिला, सहवास मिला, बट पाप भी बहुत किया है। तो वो जो देयर आर दिस टिक्स, ब्लड सकिंग टिक्स, राइट। ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं ना, वो दे विल अटैच देमसेल्व्स टू एन एनिमल्स बॉडी एंड दे विल कीप सकिंग द ब्लड, ओके। देयर आर दिस टिक्स which will get attached to a cow in its thumb, in its udder, okay? और वहां से वो ना दूध नहीं निकालेगा, वो तब भी वहां से भी ना खून ही पिएगा, ओके। गौ माता का सहवास मिला है उस जीव को, फिर भी वो गौ माता का बेनिफिट नहीं लेगा, वहां से भी खून ही चूसेगा, उसका स्वभाव है, ओके। तो ऐसे भी लोग होते हैं, संत का सहवास मिल जाता है लेकिन फिर भी वो वही करेंगे जो उनका स्वभाव है, राइट। उनपे भी लेकिन करुणा होनी चाहिए। वो कहां जाएंगे, उनका उद्धार के लिए वो कहां जाएंगे? हम भी कभी वही स्थिति में थे, राइट। जन्मों के पहले हम भी वही स्थिति में थे, धीरे 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 सहवास मिल मिल के आज हम संतों के बारे में बात कर रहे हैं या संतों के बारे में सुन रहे हैं। मगर कई हजार जन्मों के पहले हम भी शायद वही थे जो गाय माता के पेट में रह के भी हम उनसे खून ही चूसते रहेंगे, शायद दैट इज व्हाट इवन वी वर। आई रिमेंबर अ ब्यूटीफुल स्टोरी, हमने कवर भी किया है, रामकृष्ण परमहंस का चरित्र। उनका नेफ्यू हृदय करके एक भक्त थे, उनके साथ ही रहते थे, बहुत साल उनके साथ रहे, ओके। बट उनका फिलोसॉफिकल प्रोग्रेस कभी हुआ ही नहीं, ओके। एक ऐसे महान संत रामकृष्ण परमहंस से दिग्गज संत कौन? कोई नहीं। ऐसे एक संत के साथ रोज उठना बैठना, उनका टेक केयर करना, ये उनका काम था हृदय का। एक अच्छा जॉब मिल गया तो छोड़ के चले भी जाते हो, ओके। उनके चरित्र में है, कवर किया हमने। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक्चुअली आल्सो इस कमेंटेड, हृदय का पता नहीं कितना उद्धार हुआ, ऐसे करके उन्होंने बोल भी दिया है। बट उनका कुछ तो एक पूर्व जन्म का पुण्य था कि गुरुदेव जैसे एक संत को उनको सेवा करने मिला। आगे चल के कई जन्मों के बाद उसका फल मिलेगा, विफल कभी नहीं होगा। एक संत के साथ सहवास होने के बाद वो विफल कभी नहीं जाएगा। ऐसे हम ना मठों में भी देखते हैं, हम श्रृंगेरी मठ बोले, कांची मठ, you will find, I'm not making any comment on any individual, बट हम मठों में देखते हैं ऑफिस बेरर्स या डिवोटीज, दे विल ब्रैग, वो ईगो, वहां पे थोड़ा ईगो रहेगा, वहां पे थोड़ा पॉलिटिक्स भी रहेगा। नहीं ये मैंने किया, ये सब मेरे, हम लोग ने कर रहे हैं। सो पेरीवाल जब शंकराचार्य रहते हैं ना, सब उनके अनुग्रह से होता है, उनके अनुमति से होता है, उन्होंने चाहा तो ही होता है। हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, राइट। तो दे विल ब्रैग कि ये हमारे वजह से हुआ, ये हमने निर्माण किया। नहीं तो बोलेंगे पेरीवा मीन्स दैट इज द वे हम शंकराचार्य को संबोधन करते हैं, ओके। पेरीवा मीन्स बड़े। पेरीवा मेरे से बहुत प्यार से बात करते हैं, वो मुझे वो आपको पहचानते हैं, ये आपकी कोई ग्रेटनेस नहीं है, वो पहचानते हैं, वो आप पे करुणा कर रहे हैं कि आपको पहचानते हैं, राइट। इट इज अ फेवर दैट द शंकराचार्य, द पेरीवा इज डूइंग अ फेवर ऑन यू बाय रिकॉग्नाइजिंग। नहीं तो उनको क्या पड़ी है, राइट। इसमें मेरी कोई ग्रेटनेस नहीं है कि वो मुझे पहचानते हैं, उल्टा वी शुड बिकम हम्बल दैट वो हमें पहचानते हैं। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के पास देयर इज अ पर्सन हु कम्स एंड ही सेज, आपके इर्द गिर्द सभी किस्म के लोग हैं, अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, ऐसे कैसे इतने बुरे लोग कैसे रहते हैं? फिर ज्ञानानंद स्वामीगढ़ बोलते हैं, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ इज तपोवन में जो एक बहुत बड़े दिग्गज संत होके गए दक्षिण भारत में। वो बोलते हैं हम संतों को ना खोटे सिक्के बहुत ज्यादा पसंद है, खोटे सिक्कों के ना यहीं पे रहने दो, अच्छा सिक्कों को समाज में जाने दो। सोचो सोचो, ये यहाँ पे रह के ऐसे बर्ताव करते हैं, बाहर जाएंगे तो कितना हानिकारक है। It is what they say. Guru is like a mother, right? If you see a mother, अगर दो बच्चे हैं, एक थोड़ा बदमाश है, एक थोड़ा अच्छा है, तो माँ का ना ध्यान वो बदमाश पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसे सुधारना है, वो कहीं गिर ना जाए, उसको कोई चोट ना पहुंच जाए, उसे कोई लोग ना कुछ कहे। तो माँ का ध्यान जनरली विल बी मोर टुवर्ड्स दी नॉट सो गुड सन एज कंपेयर टू अ गुड सन। सो ये होता है, एंड दैट इज हाउ सेंट्स, आप माँ के स्वरूप में ही आते हैं संत, राइट। दैट इज वन एस्पेक्ट। द सेकंड एस्पेक्ट इज विद रिगार्ड्स टू बीटिंग, ओके, आई वांटेड टू कवर। अगर सच्चा भक्त हो, सच्चे संत हो ना, तो उनसे मार खा के भी उन्हीं के पास रहेंगे, उनका गुस्सा खा के भी उन्हीं के पास रहेंगे। बाबा क्या ना एक डिवोटी थे, कुछ दिन बाबा ना फ्रॉम चावड़ी, आई एम सॉरी, फ्रॉम द्वारका माई ही शिफ्ट्स हिमसेल्फ टू चावड़ी। तो चावड़ी में
पास ही में है, सामने ही। अगर आज भी आप शिरडी जाएंगे तो पता चलेगा कि इट इज नॉट वेरी फार, इट जस्ट अबाउट 50 मीटर्स, नॉट इवन 50 मीटर्स, अबाउट 25 मीटर्स, तो सामने ही है। वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। एक डिवोटी को ऐसा लगता है कि अभी बाबा कुछ दिन है नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा रिनोवेशन वगैरह अपन कर लेते हैं, टूटा हुआ वुडन पिलर है या कुछ है तो उसको हम थोड़ा सुधार लेंगे बाबा आने के पहले। तो वहां पे ना एक छोटा सा पिलर, ग्राउंड को अटैच्ड एक छोटा सा एक स्तंभ जैसा था, एक वुडन पिलर, तो उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक बाबा को पता चल जाता है कि ये कर रहा है, तो दौड़े आते हैं और उसको मारते हैं। सटका था बाबा के हाथ में, सटका इज अ स्टिक। ही एक्चुअली बीट्स दैट डिवोटी एंड ही सेज बाहर जाओ। दैट डिवोटी ना, इसको पता चल जाता है कि उसने गलती की है, कुछ तो गलत किया है उसने, क्या गलत किया है पता नहीं है, गलती हो गई है। रोते रोते वो माफी मांगते हैं। 2 दिन ना मस्जिद के बाहर बैठे रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। वो बोल रहे हैं जाओ, फिर भी बैठे रहते हैं। ये होते सच्चे डिवोटीज, मार खाने के बाद भी राइट। बाबा को दया आता है, बाबा बुलाते हैं अंदर, प्यार से आशीर्वाद करते हैं, प्रसाद देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है तुम क्या हाथ लगा रहे हो। उस पिलर के इर्द गिर्द कितने सोल्स होते हैं, कितनों को हमारा अनुग्रह होना होता है, तुम्हें पता नहीं है। तो ऐसे मत किया करो, मुझसे पूछे बगैर कुछ किया मत करो। ये क्या है ना, संत जब आते हैं तो हमको लगता है सिर्फ हमारे लिए आए हैं, राइट। अदृश्य स्वरूप में कितने तो जीवन पे वो काम कर रहे हैं, कितनों को तो उद्धार कर रहे हैं। वो पिलर आज भी है, उसको अगर जाएंगे द्वारका माई ना, एक कॉर्नर में रखा है वो, इट इज गॉट अ मेटल केसिंग। इट्स नॉट रियली अ पिलर, इट्स लाइक अ वुडन, आई डोंट नो व्हाट विल यू कॉल, ऐसे बेस में से ऐसे इतने ही ऊंचाई पे है वो, ओके। वो आज भी है, उसको मेटल केसिंग रख के वैसे के वैसे रख दिया है उधर। Nobody is allowed to touch that, okay? ये आज भी है, द्वारका माई जाएंगे तो आप देख पाएंगे। It is the story for that pillar. कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो हम बुरे हो तो भी हम पर अनुग्रह होते रहता है, और ऐसे लोग दिखेंगे हमें, संतों के इर्द गिर्द दिखेंगे। और दूसरा, अगर डांट पड़े, मार पड़े, वो भी अनुग्रह ही है, वो भी उनका करुणा का ही स्वरूप है। उसे भी उसी तरह से हमें ग्रहण करना चाहिए जिस तरह से उनका प्यार। तो संत से जो भी मिले वो आशीर्वाद ही होता है, हमारा उद्धार ही होगा। प्यार भी मिले तो उद्धार होगा, मार मिले तो भी उद्धार ही होगा। इस तरह से भी भक्त रहे हैं। बट वो विठोबा वाज नॉट दैट टाइप। वो दौड़ चला जाता है, उसका भी उद्धार होगा, कौन से तो जन्म में पक्का होगा। संत का सावास जो उनको लाभ हो गया। एक दिन अक्षय तृतीया के दिन, ओके, गजानन महाराज बाहर बंकटलाल के घर से बाहर आके बैठे हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। एंड बंकटलाल बाजू में बैठा है, उनको कोई और काम ही नहीं था, एक महाराज के इर्द गिर्द रहते थे। ऐसे बहुत बड़े भक्त थे बंकटलाल। सामने एक मैदान है, बच्चे खेल रहे हैं। महाराज बाहर आके बैठे हैं तो बच्चे भी आ जाते हैं पास में। उनका पैर कोई दबा रहा है, उनसे बात कर रहा है, उनका चीलम भर रहा है, नो ऐसे। महाराज ऑल्सो इज वेरी एंगेजिंग विद द किड्स। संतों को ना बच्चे बहुत पसंद है, क्योंकि वो सच्ची में बहुत इनोसेंट रहते हैं, राइट। सो दे जनरली लव किड्स। तो वो उनके साथ बैठे हैं एंड ही इज इंटरेक्टिंग विद देम। एंड चीलम भरने के बाद उसमें ये चिंगारी लगता है ना, टू बर्न इट। सो बंकटलाल बोलते हैं सामने ही वहां पे एक सोनार है, जानकी राम करके, वहां पे जाओ। सोनार के घर पे तो रहेगा ही, बिकॉज वो टू मेल्ट द गोल्ड एंड वो चिंगारी रहेगा, फायर विल ऑलवेज बी देयर। वहां से चिंगारी ले आओ, ओके। तो बच्चे भी दौड़े दौड़े चले जाते हैं, चलो महाराज के कुछ काम तो आए, हम तो जाते हैं जानकी राम के यहाँ पे जाते हैं। तो जानकी राम पहले नहीं रिफ्यूजेस, ओके, बोलता मैं चिंगारी वगैरह कुछ देने नहीं वाला हूँ। एंड ही डजंट जस्ट स्टॉप इन रिफ्यूजिंग, ही ऑल्सो गोज ऑन टू इंसल्ट। सो बाबा यूज्ड टू ऑलवेज से, साईं बाबा की मदद नहीं करना है ना, कोई भिखारी को या किसी को मदद नहीं करना है तो प्यार से इनकार कर दो, चलेगा, लेकिन इंसल्ट मत करो, ह्यूमिलिएट मत करो। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। बिकॉज किसके स्वरूप में कौन आया हमको पता नहीं है, कौन संत है अंदर पता नहीं है हमको, राइट। बाबा यूज्ड टू कम लाइक बेगर एंड वी यूज्ड टू कम लाइक अ डॉग, यूज्ड टू कम डिफरेंट फॉर्म्स टू ब्लेस पीपल। तो ये मत करो, नहीं करना है, मत मदद करना है तो प्यार से नमस्कार करके नहीं, दैट्स गुड एनफ। बट जानकी राम डजंट स्टॉप एट दैट, ही गोज ऑन टू इंसल्ट। बोलते हैं किस काम का है वो संत, बैठा रहता है और तुम जैसे लोगों को काम पे लगाते रहता है, मैं नहीं मानता हूं कोई संतवंत है। तो ये बच्चे उनको समझा रहे हैं कि नहीं वो अवतार पुरुष है, आपको हमने क्या मांगा, सिर्फ एक चिंगारी तो चाहिए हमको। तो बोलते हैं नहीं जानकी राम नो मूड टू लिसन एट ऑल। वो कोई संतविंत नहीं है, अगर संत हो तो खुद ही आग का निर्माण कर ले, मेरे पास आने की क्या जरूरत है, इज व्हाट ही सेइंग। वो एक पागल इंसान है,
ना जात मानता है, ना जात पात, कोई उसका कुछ भेद नहीं है, कहीं भी खाता है, किसी से हाथ भी खा लेता है, कहीं से भी पानी पी लेता है, चीलम पीता है। ऐसे कौन गुरु होता है? इज व्हाट इज सेइंग। ओके, ही कंप्लीटली रिफ्यूजेस एंड गोज ऑन टू इवन इंसल्ट महाराज। तो दुखी होके वो बच्चे वापस आ जाते हैं, बोलते हैं महाराज ऐसे ऐसे हुआ। महाराज सिर्फ हंसते हैं, बोलते हैं बंकट लाल को वो आस्क्स हिम टू जस्ट गेट अ मैच स्टिक, ही सेज डोंट इवन लाइट इट, जस्ट होल्ड इट इन फ्रंट एंड ही जस्ट टेक्स अ सिप ऑफ करते हैं, ऑटोमेटिकली देयर इज लाइट दैट हैपेंस। सहज है, संतों के लिए सहज है। हमने बाबा के भी स्टोरी में देखा है, साईं बाबा के स्टोरी में, जहाँ ट्रेडर्स रिफ्यूज टू गिव ऑयल, तो दिया जला देते हैं, पानी से दिया जला देते हैं, राइट। ये कोई नई बात नहीं है। तो महाराज हैज ऑलरेडी टेकन हिज पफ, तो ये एक साइड में हो गया। इस तरफ जानकी राम उस दिन अक्षय तृतीया के दिन दान करना बहुत पुण्य माना जाता है। आजकल अक्षय तृतीया बिकम कि सोना खरीदो, ये खरीदो। एक्चुअली अक्षय तृतीया के दिन दान करना चाहिए, सोना खरीद के दान करना चाहिए। ओके, दैट इज व्हाट अक्षय तृतीया इज फॉर। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, इज प्लान फॉर अ फीस्ट, अन्नदान करने का सोचा है, गेस्ट को बुलाया, आउटसाइडर्स को बुलाया। तो दैट दे थॉट दे विल प्लान अ फीस्ट एंड देन फीड एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। तो अपेरेंटली चरित्र में ऐसा लिखा है कि मराठी कम्युनिटी में अक्षय तृतीया के दिन एक इमली का एक करी बनता है। ओके, तो अलग अलग गुड़ी पाड़वा के दिन एक अलग एक पदार्थ बनता है प्रसाद करके। तो अलग अलग दिन अलग अलग चीजें बनते हैं, राइट, फॉर डिफरेंट फेस्टिवल। तो इट इज अ टिपिकल प्रसाद अपेरेंटली फॉर अक्षय तृतीया, and that gets served for all the guests that have come. Apart from other things, this also has got served. The moment it gets served, everybody notices worms in that curry. Okay, worms matlab what? I mean, proper worms coming out of it's repulsive, right? तो सब लोग उठ जाते हैं अपने प्लेट से, सब लोग उठ जाते हैं, बोलते हैं जानकी राम ये क्या सर्व कर दिया तुमने, क्या परोसा है, ये तो यहाँ से तो worms are coming out, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं इसमें से। तो जानकी राम इज अघास, बोलता मैंने तो सबसे अच्छा क्वालिटी इमली मैंने यूज किया, ये ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हुआ। तो सडनली ना उनको स्ट्राइक होता है कि मैंने सच्चे अवधूत का मैंने इंसल्ट कर दिया है। इंसान का क्या होता है ना, वो कर लेता है गलत काम, बट एक अच्छा बात भी है कि उसी को एहसास भी हो जाता है कि उसने गलती की है, राइट। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मनस्साक्षी। इट्स हियर इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ओके, वहां पे ना भगवान बसते हैं, वो बताते रहते हैं कि ये सच, ये गलत है, ये सही है। हमको अंदर से लगते रहता है, राइट, कि हम कभी कभी गलत करते हैं, फिर भी हमको लगते रहते हैं नहीं ये कुछ गलत कर रहे हैं हम। तो दैट थॉट इज कॉल्ड एज मनस्साक्षी, दैट स्टैंड्स एज अ विटनेस, एज एन इंडिपेंडेंट विटनेस टू योर एक्शंस। इसीलिए उसको मनस्साक्षी बोलते हैं, एज अ विटनेस इट स्टैंड्स, दैट इज भगवान हिमसेल्फ, राइट। तो मनस्साक्षी ना प्रिक्स हिम कि मैंने कुछ तो गलत किया है, आंखों में आंसू आ जाता है, पश्चाताप, सच्चे मन से पश्चाताप हो जाता है कि ये मैंने एक अवधूत का, एक बड़े संत का मैंने एक अनादर किया है। दौड़े दौड़े चले आते हैं, सब छोड़ छाड़ के ना घर से दौड़े चले आते हैं, महाराज के पैरों में नमस्कार करते हैं, माफ कर देना महाराज, माफ कर देना महाराज, अब जो भी सजा देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं आपका पापी हूं, मैंने पाप किया है, आपको मैंने आपका अनादर किया है। महाराज धीरे से उसको उठाते हैं प्यार से और बोलते हैं क्या हुआ, हुआ तो क्या, सही बोलो। तो बोलते हैं मैंने आज वो इमली का मैंने करी सबको परोसा, उसमें से कीड़े मकोड़े आ रहे हैं महाराज, ये आप ही का लीला है, आप ही ठीक कर सकते हैं। महाराज बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, लेके आओ। तो वो घर से लेके आते हैं, तो बोलते हैं जानकी राम तुमने बहुत बड़े झूठे हो, देखो कहाँ पे कुछ नहीं है इसमें। तो देखते looks into the vessel, there is nothing, it is absolutely clean, there are no worms. घर से उनका रिलेटिव ऑल्सो कम्स रनिंग, बोलता है कि जानकी जी सब चला गया, कुछ कीड़े नहीं है, कुछ वर्म्स नहीं है, सब क्लीन हो गया है, पता नहीं कैसे। तो रो के नमस्कार कर देता है। तो ये ना सम पीपल से कि ये महाराज ने ऐसे रिवेंज लिया, इट इज नॉट रिवेंज, ये उसे एक सबक सिखाने की जरूरत थी, वो सबक सिखाया लेकिन करुणा भी कर दी, राइट। सो करुणा मूर्ति होते हैं ताकि जो गलती की उसका फल भोगे और उसका उद्धार हो जाए, राइट, बिकॉज द रिपेंटेंस वाज जेन्युइन, वो उसने मन से उसने पश्चाताप का महसूस किया, तो उनको इमीडिएटली करुणा भी करके दिखा दिया। हम लोग ना, एंड वी ऑल डू दिस, ओके, सारा जीवन हम मटेरियल एस्पेक्ट्स में लगे रहते हैं, राइट, गाड़ी, बंगला, पैसा, गोल्ड, राइट, हैप्पीनेस, अपना हेल्थ, अपना रिलेशनशिप्स, राइट, एंड वी हार्डली स्पेंड एनी टाइम
भगवान ने अपने को मनुष्य का जन्म दिया है, तो इट इज एक तो दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म का जो ध्येय है, गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं मनुष्य जन्म का ध्येय एक ही है, भगवान को पाना। अगर भगवान को पाने का कोशिश भी ना करे, गुरु सेवाची संकल्प भी काफी है। संत तुकाराम बोलते हैं गुरु सेवा करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है मैंने संकल्प कर लिया सच्चे मन से मुझे गुरु का सेवा करना है, वो भी काफी है बोल रहे हैं। इतना अगर भगवान सहूलियत देते हैं तो हमें एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ गॉड। वो हम करते ही नहीं है, राइट? लाइफ लॉन्ग वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन मटेरियल एस्पेक्ट्स। देयर इज अ ब्यूटीफुल भजन, अनूप जलोटा का एक बहुत ब्यूटीफुल भजन बचपन में मैंने सुना था। you all might have also heard, very famous, तन में राम, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर में ध्यान लगा ले, छोड़ो जगत के काम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 रे। उसमें there is a beautiful para and that signifies the next leela that Maharaj does. It says बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब तो सोचे क्या पाया क्या खोया, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। There is also one beautiful another ये हिंदी film music ना, they created some real magic on screen, okay, specifically from 40s to 50s 70s का जो दशक था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि तभी के जो म्यूजिक जो क्रिएट हुए ना, सॉन्ग्स, लिरिक्स, सिंगर्स, दे वर रियली डिवाइन, ओके। बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक गॉट क्रिएटेड, डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक क्रिएटेड। उसमें से भक्ति का भी रस में ना बहुत सारे गीत है, फिलोसॉफिकल भी है। इन वन ऑफ देम वाज, इफ यू ऑल रिमेंबर, राज कपूर पे दर्शाया गया हुआ तीसरी कसम करके एक फिल्म, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र मुकेश स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन में, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, राइट? तुम्हारे महल चौबारे यहां रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की यारे, राइट? अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है, हम सबका किस्सा है, राइट? वी ऑल डू दिस। लड़कपन खेल पढ़ाई में चला जाता है, जीवन भर पैसे कमाने में चला जाता है, बुढ़ापा आने के बाद हम सडनली वी रियलाइज, अरे भगवान को तो याद ही नहीं किया, अभी क्या? दैट इज व्हाट वी ऑल सिट एंड देन वंडर, राइट? टिकट तो सभी का कट गया है, जन्म लेते ही द मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट देयर इज बर्थ, टिकट सभी का कट गया, जाने के लिए तो कट ही गया, और टीसी कब आएगा उसका ही सिर्फ हमको पता नहीं है, चेक होते ही निकल पड़े, राइट? कोई पहले कोई बाद में। भगवान को पाने का एटलीस्ट एक एफर्ट कर ले, और उसमें गुरु दर्शन विल बी ए कैटलिस्ट, राइट? गुरु दर्शन अगर हो गया ना तो वो फास्ट भी हो जाता है और सेफ रूट भी हो जाता है, फिर देन यू डोंट हैव टू वरी, देन गुरु विल एंश्योर दैट ही टेक्स केयर ऑफ यू, राइट? हम लोग गए थे अभी शेगांव 2 हफ्ते पहले, आरती लिया, आरती लेने के बाद ना देयर इज अ होल प्रसादालय, ह्यूज प्रसादालय दैट दे हैव बिल्ट। वहां पे जाके ब्यूटीफुली अरेंज ना, शेगांव, लाइन में खड़े रहेंगे तो अपना काम होते रहेगा, ओके? तो हम लाइन में खड़े रहे, हाथ में थाली दे देते हैं, हाथ में थाली देने के बाद वो भर भी देते हैं, एक एक भाजी सब्जी दे देते हैं, फिर पिठला, चपाती, राइस, एवरीथिंग दे विल फीड, एंड देन यू आर सपोज्ड टू, दे विल गाइड यू, वो लाइन में देयर आर टेबल्स अरेंज, दे विल गाइड यू एज टू व्हिच वेयर यू हैव टू गो एंड सिट। तो वहां पे जाके मैं, माय वाइफ एंड माय ब्रदर इन लॉ, हम 3 जन ऐसे गए थे, मेरा सारथी भी था, तो हम 4 जन ऐसे गए थे। जा रहे थे ना तो मैं देखा एक साइड में देयर वर फ्यू स्कूल किड्स हु वर सिटिंग यूनिफॉर्म में, ओके? उनका ना स्कूल का डे ट्रिप है शेगांव के लिए। हमारे बच्चे कहाँ गए? तो किड्सेनिया और इमेजिका, राइट? ये फायदा होता है रूरल इंडिया में रहने का। वहां पे उन्होंने कहा लेके गए, तो शेगांव महाराज का दर्शन एक क्षण भर में ना, मुझे फर्स्ट थिंग दैट आई सॉ दैट किड्स, जो मुझे 50 साल के बाद जो दर्शन मिला गुरु का, वो 10 साल में मिल गया वो बच्चों को, राइट? दैट इज व्हाट मैटर्स, राइट? व्हाट एल्स इज मैटर्स इन लाइफ? जिस कार्य के लिए जन्म मिला है उसको ही हम भूल जाते हैं। 50 साल के बाद शेगांव जाने का भाग्य मिला मुझे, राइट? और वो बच्चे को 10 साल में मिल गया, एंड दैट दर्शन विल होल्ड हिम गुड इन हिज लाइफ। वो हमेशा धार्मिक रहेगा, बिकॉज उसको गजानन महाराज का दर्शन मिल गया है, उस पर अनुग्रह मिल गया है। दर्शन हेळा मात्र दया होय मुक्ति, विठ्ठल आरती के विठ्ठल
जी के जो आरती है गाया जाता है उसमें देयर इज अ वर्ड, देयर इज अ सेंटेंस, दर्शन हेया मात्र तय होया मुक्ति, दर्शन मिलते ही मुक्ति मिलेगा, ये गारंटी है। ओके, हमको प्रार्थना करना है, हमको कोई साधना करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दर्शन मात्र से हो जाता है। ये गुरु का भी वही है, राइट? जो विठल को लागू होता है वही गुरुओं को भी लागू होता है। सिंगल दर्शन एंड दैट किड्स, द सेट ऑफ किड्स हैव गॉट ब्लेस्ड फॉर देयर लाइव्स। जो हमें 50 साल में मिला वो उसको 10 साल में मिल गया, राइट? सिमिलर स्टोरी, ओके? देयर इज एन ओल्ड ब्राह्मण कॉल्ड महादेव, ओके? शेगांव के बगल में एक छोटे से गांव में रहते थे। लाइफ लॉन्ग ही लिव्ड फॉर हिज फैमिली। एज अ यंग मैन ही वर्कड वेरी हार्ड, अर्नड अ लॉट ऑफ वेल्थ, हैप्पीनेस, लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। बीवी चले गए, बच्चे चले गए, सब चले गए, अभी अकेले हैं, बुढ़ापा आ गया है, अकेले हैं। अब जाके सूझा, राइट, कि अरे पूरा जिंदगी चला गया, जिसके लिए हम जिए वो कोई नहीं रहे, राइट? ना बीवी रहे, ना बच्चे रहे, कुछ नहीं, सब नश्वर है। भगवान के तो हमने याद ही नहीं किया, पूरे जिंदगी भर मैंने भगवान का याद नहीं किया। अभी एटलीस्ट आई शुड स्पेंड माई टाइम इन स्पिरिचुअल परस्यूट। भगवान को याद करना चाहिए, ऐसे उनको सच्ची मन में लगता है। बट देर हो गया है, राइट? अभी देयर इज ओनली सम फ्यू इयर्स लेफ्ट। ऑल हिज लाइफ इज स्पेंट इन कलेक्टिंग मटेरियल पोजीशंस व्हिच इज ऑफ नो यूज। सब बेच डालते हैं एंड ही डिसाइड्स कि अभी जो भी वक्त बचा है वो सिर्फ देव भक्ति में बिताएंगे। पहले ही कम्स टू शेगांव, महाराज का ब्लेसिंग लेंगे एंड देन जो भी करना है महाराज जैसे बोलेंगे वैसे रहेंगे। वो आते ही महाराज का दूर से उन दर्शन लेते हैं, बंकटलाल के घर पे ऐसे दरवाजे में आते ही महाराज का दर्शन लेते हैं। वो महाराज, एक संत का दर्शन का जो प्रभाव होता है वो अगले लेवल में होता है। और अगर तुम मुमुक्षु हो, मतलब सच्चे दिल से विरक्ति आ गई है, तो वो इम्पैक्ट इज नेक्स्ट लेवल। तो उनको लगता है कि यहाँ पे रुकना है, मैं आई विल गो इनटू एन उपवास, मैं उपोषण करूंगा, मैं फास्ट करूंगा तब तक जब तक मुझे महाराज दर्शन न दे और महाराज मुझे माफ न कर दे, जो मैंने गुनाह किया है वो माफ न कर दे, मेरे पे कृपा न करे, मैं तब तक उपोषण करूंगा करके ना दरवाजे के यहाँ पे बैठ जाते हैं। ठीक है, महाराज त्रिकालज्ञ ज्ञानी, उनको पता है कौन आया है, बट इज इग्नोरिंग, इज कंप्लीटली इग्नोरिंग महादेव, इज नॉट इवन लुकिंग एट हिम। एक दिन चला जाता है, कुछ देर के बाद महाराज बोलते हैं इधर आओ करके उसको बुलाते हैं। बुलाने के बाद ये गलत है ना, राइट? ये गलत है ना, जिंदगी भर तुमने नजरअंदाज किया भगवान को और अब बोलते हो कि भगवान का मुझे दर्शन चाहिए, भगवान का मुझे कृपा चाहिए। अब क्या फायदा? पेशेंट मरने के बाद डॉक्टर को बोला कि क्या फायदा, राइट? इसे घर को आग लगने के बाद कुआं तुम अगर खोदोगे, कुआं का तुम यू स्टार्ट डिगिंग फॉर योर वाटर, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, राइट? हर एक वक्त में एक चीज होना चाहिए, अगर तभी नहीं होता है तो फल तो भोगना पड़ेगा। तुमने कर्म किया, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ये उपवास वगैरह करो मत, कुछ होने नहीं वाला, तुमको फल भोगना ही पड़ेगा। ऐसे करके तिरस्कार कर देते हैं। भगवान महाराज इज नॉट पेइंग अटेंशन, ऊपर से गुस्सा भी कर देते हैं। बट महादेव इज नॉट लाइक विठोबा, राइट? वो डट के और भक्ति करता है। ही इज गॉट नथिंग टू लूज, ही इज लॉस्ट एवरीथिंग इन हिज लाइफ, राइट? अभी जो भी होगा पाने के लिए आए हैं, तो और भी उपवास, पानी भी नहीं पीना चाहे, वो पानी भी छोड़ देते हैं। बोलते नहीं, मैं तो करने ही वाला हूं, मुझे आपका अनुग्रह मिलने तक मैं वो ऐसे ही रहने वाला हूं, राइट? महाराज भी पता है, इज ऑल्सो एक्टिंग टू बी स्ट्रिक्ट, करुणा तो करने ही वाले हैं, बट इज ऑल्सो एक्टिंग टू बी स्ट्रिक्ट। उस दिन रात को सब सोए हैं, महाराज भी सोए हैं, महादेव भी सोए हैं। महाराज सडनली ना एक यम का एक घोर रूप लेके ही गोज एंड जंप्स ऑन महादेव। महादेव नींद से उठ जाता है और डर जाते हैं, कंप्लीटली गोस पेल। महादेव को पूरा डरा देते हैं। ही वांट्स टू रन अवे बट इज नॉट एबल टू। 2 दिन से भूखा है, टायर्ड है, चल के आए हैं, ही इज नॉट एबल टू इवन गेट एंड गो। डट के नामस्मरण कर रहे हैं, गजानन महाराज का नाम स्मरण कर रहे हैं। गजानन महाराज अपना ओरिजिनल रूप ले लेते हैं एंड ही शाउट्स एट हिम, तुम ऐसे ही मरने वाले हो, तुम्हें यमलोक जाना होगा, इज व्हाट ही शाउट्स एट हिम। मैंने सिर्फ तुमको एक झलक दिखाया है, तुम्हारा यही हालत होने वाला है, तुम यमलोक जाओगे और वहीं पे तुम सड़ोगे। ऐसे करके ही डांट देते हैं उसको, तुम्हारा कोई छुटकारा नहीं। महादेव रो देता है, उनका पैर पकड़ लेता है, बोलते हैं मैंने बहुत पाप किए हैं महाराज, मैंने भगवान का कभी याद नहीं किया, मैंने बहुत पाप किए हैं, कितना भी पापी हो। लेकिन ऐसे कहते हैं कि अगर सदगुरु का एक बार दर्शन हो जाए तो उसे वैकुंठ ही मिलता है। वो भी डट के भक्ति कर रहा है, राइट? तो आप मेरा कोई आधार नहीं है, आप भी मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहां जाऊंगा करके वो पैर ही पकड़ लेता है।
तो महाराज उसके सिर से हाथ ऐसे सहलाते बोलते हैं, नारायण नारायण का जप करो, तुम्हारा अंतिम समय बहुत जल्द है, ऐसे करके बोलते हैं. He goes and he turns back and he says, हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लंबी उम्र भी दे सकता हूँ. Is what he says. Okay, this is a test. It's a test to Mahadev whether he genuinely is God bhakti, right? बोलो चाहिए तो मैं मौत को टाल देता हूँ, तुम्हारी लंबी उम्र देता हूँ. Mahadev's got no doubt at all. All his relatives are dead. He's got no purpose in life. बोलते महाराज मैं जी के क्या करूं, राइट? मेरा जीवन सफल हो गया है, आपका दर्शन मिल गया, आपका चरणों का धूल मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों में प्राण त्यागना है. That night महादेव का निधन हो जाता है. महाराज के चरणों में उसने प्राण को त्याग दिया. उनको तो वैकुंठ मिलना ही था, इसमें कोई शक ही नहीं है, राइट? आई मीन गुरु के चरणों में उन्होंने प्राण त्यागा. ब्यूटीफुल. अनूप जलोटा का एक भजन है, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना भी होगा. इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले. गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले. इट्स अ प्रेयर कि मेरा जब प्राण तन से निकले, कन्हैया तुम मेरे साथ रहना. ये वो प्रेयर के भजन है. ये पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले. जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए, जम दर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले. जम मतलब यम का दर्शन नहीं चाहिए मुझे, कृष्णा आपका दर्शन चाहिए. उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले. ये प्रार्थना होना चाहिए हमारा भी, राइट? महादेव ने भगवान का याद ही नहीं किया, मगर सच्चे मन से उसने पश्चाताप था. एक दिन का उनको सिर्फ महाराज का दर्शन का लाभ मिला, उनके चरणों में उन्होंने प्राण त्यागा. Surely he must have got Vaikuntha, right? Why Maharaj did all this? उनको उन पे डांटना, उनको गुस्सा करना या उनको यम का दर्शन क्यों दिखाया? उसका जो भी पेंडिंग उनको उनके कर्मा के अनुसार यमलोक ही था. महादेव ने जितना जो भी किया, पुण्य पाप जो भी किया, हिसाब में उनको तो यमलोक ही था, राइट? कर्म को जलाने का क्षमता रखते हैं गुरु. That is what gurus are. That whole process was speeded up for him. उसको यमलोक का भी उन्होंने दर्शन दिखाया, यमलोक का एक्सपीरियंस भी दिखाया, और फाइनली रीरूट करके, प्यूरिफाई करके, उनका कर्म को जला के he ensured that he went to Vaikuntha. If you remember, I had narrated चंद्रशेखर भारती करके श्रृंगेरी में एक गुरु थे. अभी जो गुरु हैं उनके गुरु के गुरु के गुरु, ओके. कांची महास्वामीगढ़ जब थे उनके साथ थे, उनसे थोड़े सीनियर थे चंद्रशेखर भारती. जीवन मुक्ता थे. उनका कहानी भी बताने का अगर भाग मिले तो ग्रेट, वेरी ग्रेट सोल, वेरी ग्रेट सेंट. उनके पास एक फैमिली आता है, राइट? ये सब संत ना हमारे भारत में इतने सारे हैं, ऐसे ऐसे अनुग्रह करके गए हैं, वो सोच के भी आंख भर आता है, राइट? आई मीन द रीजन व्हाई वी गेट इमोशनल इज बिकॉज द काइंड ऑफ करुणा, द काइंड ऑफ अनुग्रह दे हैव डन ऑन इंडिविजुअल सोल्स, राइट? और एक से बढ़ के एक संत है हमारे. यू गॉट जेम्स, ओके, रियली यू गॉट जेम्स इन आवर ट्रेजर. एक फैमिली आता है, उनके बेटे को ना एपिलेप्सी का फिट है, वेरी सीवियर काइंड ऑफ एपिलेप्सी है. ये शायद मैंने स्टोरी कवर किया, आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल. चंद्रशेखर भारती के यहाँ पे आते हैं, वो बेटे को सुला देते हैं वहां पे उनके चरणों में, बोलते परिवार आप ही हैं हमारे सहारा, राइट? और हमारा कौन तारणहार करेगा, आप ही को देखना है. चंद्रशेखर भारती उस बच्चे को देखते हैं, बोलते हैं इस जीवन के लिए तो बहुत पाप है. This जीवन has done a lot of sin in the past. भोगना तो पड़ेगा, is what he says. गुरु ना कभी कभी कर्म को उठा लेंगे, कभी उसको स्पीड कर लेंगे, कभी उसको भोगने देंगे, जो भी मिले प्रसादी है, राइट? बिकॉज दे डू इट इन देयर डिस्क्रिशन. उनको पता है ये जीवन का क्या होना है. तो परिवार बोलते हैं कि इसे तो भोगना पड़ेगा, इसने बहुत पाप किया है जीवन में. मैं अगर अभी अनुग्रह कर दूं तो अगले जीवन में डबल होके आएगा उसको, राइट? तो आप सोच लो क्या करना है, जीवन को परेशान करना है अगले जन्म में, कि अभी जो भोगना है भोगने दो. Those are parents, right?
ऐसे कैसे वो छोड़ देंगे अपने बच्चे को? तो डट के बोलते हैं कि नहीं, परिवार आपको मदद करना ही है, आपके अलावा आप ही अगर ऐसे हाथ ऊपर कर ले तो हम जाएंगे कहाँ शरणागति होने के लिए? तो वो बोलते हैं ठीक है, आज रात को क्या करने वाले हो? नहीं, हम सोच रहे थे जाने का। नहीं, आज रात को रुक जाओ। He insists on them staying. The kid, they go, they take a room in the यात्री this thing भवन, and वहाँ पे रुकते हैं। रात को that child gets epileptic fit back to back, okay? मतलब हर एक 5 मिनट में उसको epileptic fit आ रहा है। वो रात का जो 5 घंटा था, it was hell for the kid and for the parents. क्या करना पता नहीं है। पेरिवाल ने बोल दिया कि ये भोगना पड़ेगा, शायद उसका ही फल है, पता नहीं क्या हो रहा है, पेरिवाल क्यों मदद नहीं कर रहे हैं करके पुकार लगा रहे हैं। बट दैट किड इज सफरिंग। 4-5 के आसपास थोड़ा शांत हो जाता है और गहरी नींद में बच्चा सो जाता है। सुबह दौड़े चले आते हैं माँ बाप नमस्कार करने के लिए, पेरिवाल ऐसा हो गया, आप प्लीज मदद कीजिए। तो पेरिवाल हंस के बोलते हैं, सारा जो पाप था वो एक ही रात में उसने भोग लिया, जाओ तुम्हारा बच्चा मुक्त हो गया। The entire balance of the karma in a single night was crunched. Okay, प्राण चला जाएगा ऐसे लग रहा था, लेकिन it was crunched and Periwal took care of the soul and he says he's been blessed. सारा मुक्त हो गया है। उसके बाद he never had epileptic fit. तो ऐसे करुणा करते हैं संत, right? That is how महादेव का भी उन्होंने उन पर भी उन्होंने अनुग्रह किया। यम का दर्शन देके वो पूरा कर्मा को बर्न करके ही वेंट अहेड, राइट, एंड उनका मुक्ति दिलाई। एक दिन समर में, ओके, विदर्भ, दिस होल एरिया इज कॉल्ड द विदर्भ एरिया। वहां का समर बहुत फेमस है। फेमस क्या, इनफेमस है, ओके। बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ हीट, दैट प्लेस बिकम्स वेरी हॉट, एंड ऊपर से हीट वेव भी था एक दिन। तो महाराज शेगांव छोड़ के, अकोला बाजू में ही है, तो बगल में ही है, तो वहाँ पे चल के चले जाते हैं। बगल मतलब इट्स व्हाट अबाउट 30 किलोमीटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद अकोला, द एंटायर एरिया दैट समर वाज फेसिंग ड्रॉट कंडीशन। कोई भी कुएं में पानी नहीं है, बहुत रियल डायर स्टेट ऑफ अफेयर्स, एंड द हीट इज ऑल्सो किलिंग। महाराज भी चलते चलते जा रहे हैं, खेत खलियान से चलते जा रहे हैं, एंड suddenly he is also feeling thirsty and wants to drink water. लीला है, राइट, महाराज को थर्स्ट क्या, हंगर क्या। तो चलते चलते पानी की खोज में निकलते हैं। वहां पे he sees somebody is working on a farm, एक कोई खेत में काम कर रहा है। तो उसके बाजू में जाके, उसके बगल में जाके खड़े रहते हैं। He says, मुझे पानी दे दो, मुझे पता है that person has got food and water from home, घर से लेके आए हैं, खेत में काम कर रहे हैं। उनका नाम भास्कर पाटिल है, राइट। तो वो बोलते हैं, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं, सुनो, ना मत बोलो, प्यासे को पानी पिलाना ये पुण्य का काम है। तो भास्कर टर्न्स एंड ही सीज, व्हाट डज ही सी? ही इज सीइंग अ दिगंबरा, राइट, बदन पे कोई कपड़ा तो है नहीं, दिगंबरा खड़े हैं, एक यंग मैन दिगंबरा खड़े हैं, एंड ही नोज दैट ही इज गॉट फूड, बट ही सेज, मुझे पता है मेरे पास पानी है और ये है, धर्म के अनुसार मुझे देना चाहिए, मगर धर्म में ये भी कहा गया है कि जो पात्र हो, तो मतलब somebody who is eligible for taking भिक्षा, उन्हीं को देना चाहिए। तुम तो हट्टे कट्टे लग रहे हो, तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो, is what he says, right? कुछ सोसाइटी का कार्य तो करो, कुछ काम, be of use to the society। मैं पानी नहीं देने वाला हूं, is what is भास्कर पाटिल says, okay? And then महाराज हंसते हुए निकल पड़ते हैं। सांझे में बाजू में there is a कुआं, वहां पे वो जाते हैं एंड कुएं में झुक के देखते हैं। तो ही शाउट्स, ओके, भास्कर पाटिल शाउट्स, वो पानी वहां पे झुक के देखने में कुछ फायदा नहीं है, वो सारे कुआं यहाँ पे ड्राई है, और ये वाला तो 12 साल से इट इज ड्राई। दैट इज व्हाट भास्कर पाटिल शाउट्स। महाराज जस्ट टर्न्स एंड ही सेज, अच्छा पूरा का पूरा सूख गया है क्या, चलो मैं भी कुछ सोसाइटी के काम आ जाऊं, ऐसे करके ही सेज, दैट इज व्हाट ही इज टोल्ड, राइट, कुछ सोसाइटी के काम आ जाओ, इज व्हाट ही सेज। तो ही सेज, मैं भी सोसाइटी के कुछ काम आ जाऊं। Mangesh, we will cover questions at the end so that I finish off the story in a flow. Yeah, thanks a lot. So वो बाजू में बैठ जाते हैं, ध्यान में आंख बंद कर लेते हैं, and he shouts, वामना, वासुदेवा, राघवा, विठ्ठला। यहाँ के रहवासी सब प्यासे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं,
सारे कुएं दे आर ऑल ड्राई, सब सब सूख गए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद पानी नहीं है। आप ही को आना होगा रक्षा करने के लिए। जिस तरह से प्रहलाद को बचाने के लिए आप आए पिलर से, जिस तरह से आपने पर्वत को उठा लिया अपने गांव वालों को बचाने के लिए, उस तरह से आपको आके बचाना पड़ेगा। द मोमेंट ही सेड दिस, that water, there was a spring, there's a fresh water spring that springs from the well, and the entire कुआं 2 मिनट में भर जाता है, बाहर भी गिर जाता है पानी, छलक भी जाता है बाहर। महाराज उस पानी को पहले पी लेते हैं, that becomes a प्रसाद। The moment महाराज touches that water, that becomes a प्रसाद। ये कुआं आज भी है apparently। भास्कर ये देखता है, he is shaken, he understood that he is done a mistake। ये समझ लेते हैं कि एक बहुत बड़े संत है जो उन्होंने दर्शन दिया और यहाँ पे करुणा करने आए हैं, इस भूमि को वापस पानी लेके आने के लिए आए हैं। तो आके नमस्कार कर लेते हैं, मैंने पहचाना नहीं आपको महाराज, मेरे से मैं मूर्ख हूँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। इज व्हाट ही फॉल्स एट हिज फीट, इज व्हाट ही सेज। भास्कर पाटिल ना इवन अदरवाइज वाज ऑन द पाथ ऑफ रियलाइजेशन। ओके, थोड़ा एक किस्म के एक वैराग्य था उनमें, एक किस्म का विरक्ति थी उनमें। ओके, मगर वो he hadn't realized, एक ढक्कन लग गया था टाइप्स। ओके, तो जिस तरह से महाराज ने वो वेल में ढक्कन लगा हुआ है निकाल के पानी का निर्माण किया, इसी तरह में इसमें भी उनमें भी वैराग्य पूरा तरह से भर जाता है। ये न्यूज, दिस न्यूज अगेन स्टार्ट स्प्रेडिंग कि पानी आ गया है, ऑटोमेटिकली पूरा कुआं भर गया है। तो गांव वाले भी आ जाते हैं, नमस्कार करते हैं, महाराज आप यहीं पे रुक जाइए, आप हमारे साथ ही रुक जाइए। इज व्हाट दे स्टार्ट प्रेइंग। महाराज बोलते हैं नहीं, मुझे शेगांव वापस जाना होगा, मैं यहाँ पे नहीं रुक पाऊंगा। मगर इस बार जब महाराज वापस जाते हैं तो भास्कर पाटिल कम्स विद हिम, सब छोड़ जा देते हैं भास्कर पाटिल। ही कम्स एंड रिटर्न्स विद महाराज। महाराज के साथ सारा जीवन उन्होंने बिताया। भास्कर पाटिल was his closest attendant, okay, and उनके डेथ तक, मतलब महाराज भास्कर पाटिल remains with him till महाराज भास्कर पाटिल का डेथ तक he stays with महाराज। बहुत सेवा की उन्होंने, एक बहुत बड़े भक्त को वापस लेके आए। ये उनके लिए ही था, ये पूरा लीला जो था अकोला जाने का, पानी लाने का, ये पूरा जो लीला उन्होंने महाराज ने कर दिखाया, वो एक अपने भक्त को घर वापसी, he wanted to get him back to him, तो if that is how भास्कर पाटिल becomes a part of the मठ, the आश्रम। आगे जाके भास्कर पाटिल के बारे में भी काफी जिक्र है चरित्र में, वो विल कीप कवरिंग। भास्कर पाटिल का डेथ ऑल्सो इज एन अमेजिंग, जिस तरह से महाराज ने उन पे करुणा की, वो भी उस पे भी आएंगे बाद में। बंकटलाल, ओके, बंकटलाल वाज अ रिच पर्सन, राइट, उनका काफी खेत खलियान सब था। तो एक बार हैड अ ग्रेट क्रॉप, ओके, मक्का, मेज, मक्का ही बोलते हैं शायद हिंदी में, हम जो सेक के खाते हैं, राइट, मक्का। तो उसका खेत है, ब्यूटीफुली लहरा रहा है पूरा खेत, जहां तक आंख जाए उतना उनका खेत है। इट्स फुल्ली ग्रोन एंड स्विंग इन द एयर, अ ब्यूटीफुल क्रॉप, दिस टाइम बहुत अच्छा आया है। अच्छी फसल देख के जिस तरह से वो हवा में लहराता है तो एक फार्मर को सेंस ऑफ प्राइड आता है, राइट, like a father gets, जब उनका सन और डॉटर डज वेल इन कॉलेज, जॉब, तो किस तरह से प्राइड होता है ना, उस तरह का एक प्राइड रहता है कि अपना खेत इस तरह से भर भर के भूमि माँ ने उपज दिया है, तो यू फील हैप्पी अबाउट इट। तो बंकटलाल इज ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी हिज फर्टाइल लैंड गिविंग सच अ ब्यूटीफुल प्रोड्यूस। तो वो सोचते हैं कि एक पार्टी दिया जाए, हम लोग करते हैं ना प्रमोशन का पार्टी, इंक्रीमेंट का पार्टी, तो इस तरह से उनको लगा कि एक वी शुड थ्रो अ पार्टी टू सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल प्रोड्यूस। सी मोस्ट ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर आल्सो पार्टी ओनली, राइट, हम लोग दे आर ऑल एग्रीकल्चरल, लाइक पोंगल, लाइक लोहड़ी, ये सब क्या है, दे आर ऑल बेसिकली खेत खलियान से भर भर के जब आता है तो यू सेलिब्रेट दैट, राइट, इट्स अ पार्टी। और आजकल की दुनिया में पार्टी वी कॉल इट फेस्टिवल, क्योंकि हम सब कुछ भगवान को अर्पण करते हैं फर्स्ट, राइट। तो इसने भी सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबको बुलाया, लेकिन सबसे पहले किसको बुलाया, महाराज को, राइट। फॉर हिम महाराज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, तो महाराज को भी बुलाते हैं उस दिन इवनिंग टाइम पे, नाइट पार्टी, ओके, लाइक द वन वी हैव फ्राइडे नाइट वाला टाइप्स। तो उस दिन वहाँ पे क्या किया है, सारी जगह पे चारपाई वगैरह बिछाया है, कैंप फायर जलाया ताकि मक्का को सेक सके, लॉट ऑफ सर्वेंट्स आर हेल्पिंग, वो नींबू मिर्च लगा के, दैट्स द वे टू हैव, मस्त लगता है। तो दैट्स द वे दे हैव क्रिएटेड। सो काफी चारपाई वगैरह रखा है, एक अलग से रखा है महाराज के लिए, सब लोग आते हैं, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग।
द फायर सडनली स्टार्ट्स राइजिंग। और ऊपर किसी ने देखा नहीं है, ऊपर ना मधुमक्खी का एक छत था, देयर इज अ बी हाइव, दे गेट डिस्टर्ब्ड। ओके, द मोमेंट दे गेट डिस्टर्ब्ड दे ऑल स्टार्ट कमिंग डाउन। तो सारा ना मधुमक्खी दे स्टार्ट अटैकिंग ऑल द गेस्ट। तो अफरा तफरी मच जाता है, एवरीबडी इज रनिंग, कुछ लोग कंबल के अंदर बैठ जाते हैं, कुछ लोग दौड़ लेते हैं, एवरीबडी इज गॉन सडनली। द ओनली पर्सन हु इज नॉट मूविंग आउट ऑफ द प्लेस इज महाराज। महाराज शांत आंख बंद करके बैठे हैं। वो मधुमक्खी भी सब देख रहे हैं कि कोई नहीं है आसपास, सिर्फ एक ही बंदा है, तो सब उस पर महाराज पे टूट पड़ देते हैं। The whole bunch of bees completely cover Maharaj and they start stinging him from all sides. दूर से ना बंकटलाल देख रहा है, बंकटलाल भी is trying to cover, get into cover, and then he suddenly sees सब मधुमक्खी महाराज के पास गए हैं। Without bothering about himself ना, वो टूट पड़ता है। He starts rushing towards महाराज कि महाराज को कुछ नहीं होना चाहिए। इस भाव से ना दौड़ के आते हैं, महाराज देख लेते हैं, महाराज धीरे से ही talks to the insects, these मधुमक्खी से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहां से वापस चले जाओ, मेरा प्यारा बंकटलाल ना, उसको कुछ मत करो। वो देखो वो अकेला, पूरे भीड़ में सब भाग पड़े, वो अकेला, उसको लग रहा है वो मेरा मदद करने वाला है, तो दौड़े चले आ रहे हैं, तुम जल्दी वापस चले जाओ। इज व्हाट इज टॉकिंग टू दी मधुमक्खी। बाय द टाइम बंकटलाल कम्स, ऑल बीज आर ऑलरेडी गॉन। ओके, महाराज हंसते हैं, महाराज बोलते हैं ये अच्छा पार्टी दिया बंकटलाल तुमने, हमको मक्का खाने के लिए बुलाया या हमें मधुमक्खी को खाना बनने के लिए बुलाया? पार्टी किसके लिए था? हमारे लिए था, मधुमक्खी के लिए था। ये अच्छा पार्टी दिया। इज व्हाट ही लाफ्स, रो देते हैं, राइट। बंकटलाल लुक्स एट हिम, सब जगह में घाव है। मधुमक्खी करते क्या है ना, व्हेन दे स्टिंग, कभी कभी वो स्टिंगर अंदर छोड़ देते हैं, दैट इट गेट्स स्टक इनटू द स्किन एंड वो विद वेनम छोड़ते रहता है। ओके, वेरी डेंजरस मधुमक्खी। आई हैड वन रिलेटिव हु डाइड बिकॉज ऑफ हनी बी स्टिंग। ओके, वेरी डेंजरस होता है हनी बी स्टिंग। तो बंकटलाल रो पड़ता है, बोलते हैं उनके पास शब्द ही नहीं है, और ऊपर से महाराज ने ऐसे चोक मार दिया, पैर पकड़ लेते हैं, माफी करो, मुझे पता नहीं था ऐसा होने वाला है। मैं अभी के अभी एक सोनार को बुलाता हूँ। वाई सोनार? बिकॉज those people they have this refined tweezers, right? उनको छोटा डेलिकेट कार्य करना होता है ना ऑर्नामेंट्स पे, तो उनके पास वो ट्वीजर्स रहते हैं, which you can pluck out the stuff. So वो स्टिंगर्स निकाल पाएंगे, इसलिए सुनार को बुलाते हैं, सुनार को बुला भी लेते हैं। महाराज बोलते हैं कुछ नहीं है, डरो मत, ये सब ठीक है, उनका वो स्वभाव है, वो करके गए हैं, सभी में परब्रह्म है, इसमें डरो मत बंकटलाल। मगर बंकटलाल का मन नहीं कर रहा था, तो वो बुला लेते हैं एंड दे स्टार्ट प्लकिंग दी स्टिंगर्स। बट कुछ स्टिंगर्स इतने अंदर चले गए ना, दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू इवन गेट इट आउट एंड दे आर स्ट्रगलिंग। महाराज रियलाइजेस दैट। महाराज ना अपना श्वास ऐसा इनहेल करके ना रोकते हैं एंड 2 मिनट में सारा अंदर का पूरा ऑल स्टिंगर्स स्लोली कम आउट ऑफ द फ्लैश, दे ऑल ड्रॉप डाउन। खुश इज व्हाट ही आस्क्स बंकटलाल। उनका स्वभाव है, वो करके गए हैं, अभी तुम खुश हो? सारा निकल गया है बाहर। वो नमस्कार करके रो देते हैं। बंकटलाल बोलते हैं माफ करो, मेरे वजह से आपको इतना परेशानी हुई। महाराज डिड दिस अनुग्रह ऑन whom, राइट? ये लीला किसके लिए किया था? ये लीला उन मधुमक्खियों के लिए किया था, राइट? वो भी जीवनी है, उनको भी संतों की जरूरत होती है। वो कहां जाएंगे? उन्होंने एक इंसेक्ट का जन्म लिया है, उनका भी उद्धार होना है, उनके लिए भी संति है, राइट? भगवान स्वरूप ही संति है जो उनका भी उद्धार करेंगे। जनसेवे पाई काया जिजवावी, घाव सोसनिया मने रिजवावी। ब्यूटीफुल भजन में एक लाइन आता है, कैसे संत सेवा करते हैं, जन सेवे, जन का सेवा करने के लिए काया झिझवावी, घिस लेते हैं अपने बदन को वो, राइट? घाव सोसनिया, घाव को सहन करके दूसरों के खुश करेंगे, खुद घाव सहन करेंगे ताकि दूसरे खुश रहे, राइट? ये होते हैं संत। That sting, okay, this is something again I wanted to cover a little bit in detail, okay? एक संत जब आते हैं ना, they come for a spectrum of people. हमको लगता है सिर्फ हमारे लिए आए हैं, वो एक्चुअली छोटे से छोटे जीव के लिए भी आते हैं, उतने ही एडवांस्ड सोल सिद्ध पुरुषों के लिए भी आते हैं। ये हमने अलग अलग चरित्रों में हमने अलग अलग बार डिफरेंट फॉर्म्स में कवर किया है, राइट? महापेरिवा, एक बार महापेरिवा इज कांची चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामीगढ़ शंकराचार्य थे, राइट? उनका चरित्र में एक लीला है।
महाराष्ट्र में जब विजय कर रहे थे, विजय मतलब यात्रा कर रहे थे, महाराष्ट्र सातारा सांगली के यहाँ पे जब वो आए थे, उनको एक रूम दिया गया था जहाँ पे वो ठहर सके, एंड देन अटेंडेंट्स के लिए भी एक बाहर एक रूम था. अनफॉर्चुनेटली दैट प्लेस हैड लॉट ऑफ मस्किटोस. ओके, तो अटेंडेंट्स को लगा कि ये मस्किटोस परेशान करेंगे, हम उनको मारेंगे. ओके, मगर परिवार को बोलेंगे ना तो परिवार विल इनकार कर देंगे. ओके, दे इज नॉट गोइंग टू अप्रूव ऑफ इट. मगर दे वांटेड टू आल्सो किल. तो वो क्या करते हैं, वो ना उस जमाने में वो फ्लिट पंप होता था, वो होली में हम पिचकारी जो यूज करते हैं, आजकल के जनरेशन को शायद पता ना हो, उस जमाने में होता था एक पंप होता था, उसमें फ्लिट करके देयर इज टू बी अ केमिकल. ओके, वो डालेंगे ना और ऐसे पिचकारी जैसे यू हैव टू कीप पंपिंग ऑन द मॉस्किटो, द मॉस्किटो विल डाई. ओके, सो दैट इज द पर्पस ऑफ दैट पंप. तो वो पंप लेके आके ना छुपा के रख देते हैं. हम लोग कोशिश जितना भी करें छुपाने का, परिवार से कुछ छुपा नहीं है, राइट. परिवार जानबूझ के ना उस तरफ जाके वो उनका नजर, अरे ये क्या यहाँ पे रखा है, यंत्र जैसा लग रहा है. तो परिवार ऐसे इनोसेंटली विलास बोले नहीं कुछ नहीं, ये ऐसे ही एक पंप है, तो इससे क्या फायदा होगा, ऐसे करके पूछेंगे. फिर वो बोले नहीं, फिर एक बोल देता है कि नहीं ये मच्छरों को मारने के लिए. अच्छा, कैसे मारते हैं मच्छरों को, फिर वो दिखाएंगे, बोलते हैं मच्छरों को क्यों मारना है, राइट. देन ही सेज, पता है हम जब संन्यास आश्रम का ग्रहण जब करते हैं तो सबसे पहला मंत्र जो हमसे बुलवाया जाता है वो पता है क्या है. बोलते हैं नहीं पता है. परिवार बताइए. तो बोलते हैं मैं सभी जीवात्मा पे करुणा करूंगा, सभी जीवात्मा का रक्षण करूंगा. और जीवात्मा में एनिमल्स, इंसेक्ट, पॉइजनस इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, सिद्ध पुरुषास, एवरीबॉडी इज अ पार्ट ऑफ जीवात्मा, राइट. सभी लोगों के लिए मैं जगत गुरु हूं. मैं सिर्फ तुम पे अनुग्रह करूं और मस्किटोस को मारूं, ऐसे कैसे चलेगा. दैट इज व्हाट इट इज. कोई मारेगा नहीं, इसको फेंक आओ, इज व्हाट इट इज. अगले दिन इट सीम्स परिवार के पूरे बदन पे देयर वर लम्प्स. ओके, श्योरली मस्किटोज हैव फेड. मगर वो मस्किटोज ने क्या भाग किया जो हमको नहीं मिला, राइट. परिवार को ना हम हाथ नहीं लगा सकते बिकॉज शंकराचार्य फॉर्मल पीठाधिपति है ना, 10 फुट के दूरी में ही बैठ के बात कर सकते हैं. मगर तो मस्किटोज ने कुछ पुण्य किया रहेगा जो दे कुड गेट दैट देह का स्पर्श मिला उनको, वो जीवन का भी उद्धार हुआ रहेगा, राइट. नारद मुनि का एक स्टोरी है. नारद मुनि ना जाके विष्णु से पूछते हैं, ये अलग अलग सवाल पूछते रहते हैं नारद मुनि, राइट. नारद मुनि से बड़े संत कौन, राइट, भक्त महाराज. तो वो ही गोज एंड आस्क्स विष्णु से पूछते हैं, प्रभु बताइए एक संत का दर्शन होने से क्या लाभ. दैट इज दिस क्वेश्चन. ओके, आप बोलते रहते हैं संत का दर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मगर संत का दर्शन से क्या लाभ. तो विष्णु बोलते हैं अच्छा इसका जवाब ना मैं नहीं दूंगा. भूलोक में ये जगह पे एक गूगल पिन दे देते हैं एंड इसे वहां पे जाओ, वहां पे गटर है, वो गटर में एक छोटा सा कीड़ा है, वो कीड़े से जाके पूछो. देयर इज अ स्मॉल वर्म. ओके, वहां पे उससे जाके पूछो. तो गूगल पिन रख के ही कम्स डाउन एंड ही गोज टू दैट गटर एंड ही फाइंड्स दैट वर्म एंड ही आस्क्स दैट वर्म एक संत का दर्शन का क्या लाभ. तो कीड़ा ना नारद मुनि को ऐसे देख के प्राण त्याग देता है. तो बोलते अरे ये तो बताने वाला था, इसने तो प्राण ही त्याग दिया, ठीक है कोई फायदा नहीं है, चलो जाते हैं वापस. तो वैकुंठ आते हैं, विष्णु भगवान के पास वापस आते हैं. बोलते मैं पूछने वाला था, उसने तो प्राण त्याग दिया. तो बोलते अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ इस जगह पे जाओ, वहां पे एक बर्ड है, वो बर्ड ने बछड़े को जन्म दिया है, वो बछड़े से जाके पूछो. तो वापस जाते हैं भूलोक में. तो जगह बताए हुए जगह पे जाते हैं, एक बर्ड है वहां पे, बर्ड ने एक जन्म दिया है एक छोटा सा बछड़े को जाके पूछते हैं कि संत का दर्शन का क्या लाभ. वो बछड़ा भी देखता है और प्राण त्याग देता है. बोलता अरे ये क्या है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ और प्राण लोग यहाँ पे तो जान दे रहे हैं. तो वापस आते हैं, उसने भी प्राण त्याग दिया. तो बोलते अच्छा एक इस गांव में जाओ, वहां पे एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, उस बछड़े से जाके पूछो. तो वापस जाते हैं, तो बछड़ा भी देख के नारद मुनि को प्राण त्याग देता है. बोलता है अभी इस सवाल में कुछ प्रॉब्लम है. मैं ना पूछने ही नहीं वाला हूँ ये सवाल, जाने तो करके विष्णु जो भगवान के पास भी नहीं जाते हैं, यहाँ वहां दौड़ाते रहते हैं. कुछ दिन के बाद विष्णु बुलाते हैं, अरे क्या हुआ तुमको, मिला कि नहीं जवाब. तो बोलते नहीं मेरे को नहीं चाहिए जवाब, आप यहाँ वहां भेजते हैं, वो प्राण त्याग देते हैं. तो बोलते नहीं ये टाइम नहीं होगा, तुम जाओ. ये जो राजा है, राजा ने बच्चे को जन्म दिया है, राजा की रानी ने, वो बच्चे से जाके पूछो. बोलते मैं नहीं करने वाला हूँ ये. पहले गया वो वर्म, दैट कीड़ा मर गया, फिर वो बर्ड डाइड, दैट काफ आल्सो डाइड. अभी मैं ये राजा के पास जाऊंगा और वो मर गया ना तो मेरे को सजा दे देगा, मैं नहीं जाने वाला, रिस्क नहीं लेने वाला हूँ.
बोलते नहीं नहीं जाओ अभी कुछ नहीं होगा। तो जाते हैं, 2 दिन का बच्चा, उसको जाके पूछते हैं कि संत का दर्शन का क्या लाभ। दैट सन टॉक्स, वो बोलता है अभी प्राण त्यागो मत, बोलते हैं नहीं नहीं मैं प्राण त्यागने नहीं वाला हूं, मैं बहुत लंबा जीने वाला हूं। आप पहले आके जो मुझे पूछा, मैं एक वर्म था गटर में, फिर मैं एक बर्ड हुआ, फिर मैं एक गाय के यहाँ पे जन्म लिया, आज मैं ऐशो आराम में मैं एक राजा के यहाँ जन्म ले रहा हूँ। ये सारा जो हुआ नारद मुनि आपका दर्शन की वजह से हुआ। दैट इज व्हाट इट सेज, राइट। तो संत का दर्शन का क्या लाभ, एक कीड़े से लेके एक राजा तक बन गया था, तो हर एक के लिए होता है। इट इज नॉट जस्ट एक संत जब दर्शन जब अवतार लेते हैं तो एक कीड़ों के लिए भी रहता है, हमारे लिए भी रहता है, सिद्ध पुरुषों के लिए भी रहता है। स्वामीगढ़, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ तपोवन में बहुत बड़े संत, तिरुवन्नामलाई के बाजू में तपोवन करके है, वहां पे एक दिग्गज एक संत होके गए, महास्वरूपी एक संत थे। उसके पहले सिद्धलिंग मठ में थे, ओके। तो वहां पे जब थे ना, तो कुछ दिन, सॉरी आई एम जस्ट टेकिंग डिफरेंट स्टोरीज, so the purpose of the session is to know different stories, right? So I'm just, because वो similar story है, उसके ऊपर मैं और एक संत का भी स्टोरी कवर कर रहा हूँ। तो रोज रात को उठ के ना, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ used to go somewhere into the forest. तो devotees are also intrigued, बोल रहे यार ये स्वामीगढ़ रोज रात को उठ के कहाँ जाते हैं। देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो एक 2-4 ना रात को जागरण करके स्वामीगढ़ जब उठ के जा रहे हैं तो उनके पीछे 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 छुपके छुपके जाते हैं। स्वामीगढ़ एक पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं, एक क्षण में आउट ऑफ नोवेयर hundreds of snakes, okay, they slither and they completely cover his body head to toe, सारा अपने आप को ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के ऊपर कवर कर लेते हैं। ये दृश्य देख के ना डर जाते हैं। ओके, सब डिवोटीज चुपचाप आवाज किए बगैर आके सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह उठ के दर्शन लेने के लिए आते हैं। स्वामीगढ़ हंसते पूछते हैं क्या हुआ, डर गए क्या? स्वामीगढ़ को ऐसे क्या छुपा हुआ है, राइट? डरो मत, अलग अलग जीवात्मा उस स्वरूप में आके उन पे भी अनुग्रह होना होता है। वो दर्शन के लिए आए थे, ये देना पड़ता है। ये वो सर्पों पर उन्होंने किया हुआ अनुग्रह है, राइट? मैं हमेशा वही बोलता हूँ, राइट? हम लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं। एक पंढरपुर में एक कुत्ता है, राइट? वो इतने संतों का वो दर्शन ले रहा है, विठल का दर्शन ले रहा है। हम बेहतर या कुत्ता बेहतर? उसका जीवन कितना उद्धार हुआ है, राइट? That's the difference. We are living here with no bhakti and that dog, okay, कुत्ते का जीवन जी रहा है। हम लोग हीन भाव से सोचते हैं, मगर तो पंढरपुर में है, संतों का दर्शन, आए थे जाते संतों का दर्शन है उनको। वो सर्पों का क्या भाग्य देखिए, उनको मिला ज्ञानानंद स्वामीगढ़ का। हम लोग एक ही कालखंड में है लेकिन हमको मिला नहीं, राइट? He took समाधि in 1974. So many of our parents would have probably lived at the same time, लेकिन हमको नहीं मिला वो भाग्य। तपोवन में जब थे तो बैठे थे, सेम ज्ञानानंद स्वामीगढ़ का एक स्टोरी है। तो ना दूर से एक स्कॉर्पियन, ह्यूज स्कॉर्पियन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स स्वामीगढ़। तो सब लोग अफरा तफरी मच जाते, स्कॉर्पियन स्नेक वगैरह देखते ही सब लोग को डर लगता है, राइट? तो स्कॉर्पियन आते, सब लोग उड़ जाते हैं, लाठी वगैरह लेके उसे मारने के लिए आते हैं। स्वामीगढ़ रोक देते हैं, नहीं 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 कुछ नहीं होगा करके रोक देते हैं। सब लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं नहीं वो आप ही के पास आ रहा है, देखिए वो आपको अभी काटेगा, काट लेगा। तो स्वामीगढ़ भी ना नाटक कर रहे हैं, अच्छा मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, ऐसे करके ना ही गेट्स अप एंड इज एक्टिंग, ओके। एक्टिंग करते करते जानबूझ के अपना पैर ना उसके सामने वहां पे रख देते हैं। वो स्कॉर्पियन भी आते ही, उसका स्वभाव है, राइट, दैट वो जीवन का स्वभाव है, वो पकड़ के जबरदस्त डंक मार देता है, ओके। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के पैर को जबरदस्त डंक मार लेता है। स्वामीगढ़ ऑल्सो, हाँ मुझे डंक मार दिया वगैरह ऐसे थोड़ा बिहेव करते हैं। वो मारने के लिए आते हैं तो रोक देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं रुको, दूध लेके आओ। सो दे गेट मिल्क एंड दे कीप द मिल्क इन फ्रंट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन कम्स, ड्रिंक्स द मिल्क अ लिटिल बिट, comes close to ज्ञानानंद स्वामीगढ़'s legs, उनके चरणों के पास आके वहीं पे वो प्राण त्याग देता है। बोलते एक सिद्ध पुरुष थे, दर्शन के लिए आए थे, बहुत सालों का उनका तपस्या है, दर्शन के लिए आए थे। उनका दर्शन, उनका जीना, उनका तपस का फल मिलना था, इसलिए उन्होंने मुझे डंक मारा। उनका स्वभाव है, दैट इज द स्वभाव ऑफ द जीवन, ओके। तो डंक मार के चला गया। तो वैसे बड़े संत को भी उन्होंने he ensures that he gives moksha.
तो ऐसे ना महाराज ने जो ये लीला कर दिखाया, ये मधुमक्खियों पर एक लीला था, एक मधुमक्खियों के लिए एक कृपा थी। जो जितने वो झुंड में थे वो मधुमक्खियों का उद्धार ही हुआ रहेगा। एक संत का दर्शन से क्या होता है हमने देखा नारद मुनि के स्टोरी में, राइट। आई एम श्योर उनका भी उद्धार हुआ रहेगा। एक 5 मिनट एक और स्टोरी हम लोग कवर करते हैं। मैंने बोला लुक एट अ स्पेक्ट्रम, एक तरफ कीड़े मकोड़े एनिमल्स, एक तरफ सिद्ध पुरुष, और बीच में हम पापी, सब पे करुणा करना होता है। एक नरसिम्हा करके एक आकोट करके शेगांव से 30 किलोमीटर की दूरी पे एक विलेज है। वहाँ पे एक नरसिम्हा करके एक बहुत अच्छे एक इंसान थे, गृहस्थ थे, लेकिन अ वेरी रियलाइज्ड सोल, पायस सोल थे। ओके, उनको एक गुरु भी था, कोटाशा करके गुरु थे, उनसे दीक्षा भी ली थी उन्होंने। मैरिज, वाइफ, चिल्ड्रन, गृहस्थ संभालते हुए भी एक जीवन मुक्ता की तरह रह रहे थे। रोज अपना अनुष्ठान, रोज मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना और एक धर्म के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे थे। महाराज उनको अपना भाई बुलाते, ओके, उनके जो संवाद में ही एक्चुअली कॉल्स हिम एज ए स्पिरिचुअल ब्रदर। उनको मिलने के लिए महाराज जाते हैं। ओके, महाराज जाते हैं एंड देन ही मीट्स। उस दिन नरसिम्हा इज डूइंग अ पेनेंस, इज डूइंग मेडिटेशन इन द फॉरेस्ट। महाराज जाते हैं, उनको देख के बहुत खुशी हो जाती है उन दोनों को। एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं, दे टॉक, दे स्पेंड सम टाइम इन साइलेंस। निकलते वक्त महाराज बोलते हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी तुमने बहुत एक उच्च स्थिति को पाया है नरसिम्हा, इसी तरह से अपना मेडिटेशन अनुष्ठान करते रहो। एंड ही फाइनली गिव्स एन एडवाइस, ही सेज अपना फैमिली से कोई अपेक्षा मत रखो, अपने अनुष्ठान पे ध्यान दो, अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे ध्यान दो, अपने फैमिली से कोई अपेक्षा मत रखो। दैट बिकम्स एन एडवाइस। हम प्रोग्रेस करते रहते हैं कहीं, लेकिन अटक जाते हैं। देयर आर सोल्स विल कीप प्रोग्रेसिंग बट देन सडनली दे विल फाइंड अ ब्लॉक। ओके, वो ब्लॉक को निकालने के लिए भी एक संत की जरूरत होता है। दैट वाज जस्ट अ सिंपल एडवाइस, बट द मोमेंट दैट डोर वाज ओपन, द होल ट्रेजर वुड हैव गॉट ओपन फॉर नरसिम्हा। द मोमेंट ही टोल्ड कि अपने फैमिली से अपेक्षा निकाल दो, प्रोबेबली दैट वाज द ओनली लिंक दैट ही हैड। वो फैमिली से काफी अपेक्षा था शायद उनका, which was stunting his growth. The moment that was opened up, he must have progressed in his life, right? नरसिम्हा भी बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको इनिशिएशन मिला और उनको गुरु का दर्शन मिला। तो उसके बाद he then goes advances in his task. तो इस तरह से एक जगह पे मधुमक्खी पे अनुग्रह, एक जगह पे एक एडवांस्ड सोल पे भी अनुग्रह, उसी सहजता के साथ, उसी करुणा के साथ वो अनुग्रह करते हैं। इसी तरह से एक और रियलाइज्ड सोल थे, व्रजभूषण। ओके, ये शिवार करके एक गांव है, अगेन शेगांव के बगल में ही था वो गांव। ओके, व्रजभूषण जो थे अगेन अ वेरी सूर्य के उपासक थे, वेरी रिस्पेक्टेड अमंगस्ट हिज विलेज, बहुत ग्रेट, ही हैड नॉलेज, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञात थे, फेमस भी थे, एट द सेम टाइम हम्बल भी थे। ओके, ही न्यू लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा पे काफी उनका प्रभुत्व था, अलग अलग भाषा पे उनका प्रभुत्व था। ओके, सब कुछ था लेकिन गुरु अनुग्रह मिसिंग था। ओके, he knew lot of languages, he knew Vedas, he knew शास्त्रास, उसको लोग उसे पसंद करते थे, हम्बल थे, धार्मिक थे, उपासना करते थे, अनुष्ठान करते थे, सब अच्छा था, लेकिन गुरु का अनुग्रह was missing, right? महाराज खुद जाते हैं उनको अनुग्रह करने के लिए। तो he goes to शिवार विलेज, एक नदी के तट पे बैठे रहते हैं। व्रजभूषण कम्स टू नदी, सूर्य उपासना करने के लिए सुबह सुबह आते हैं, मुड़ के देखते हैं तो एक तेजस्वी सन्यासी बैठे हैं। व्रजभूषण कम्स, दैट मोमेंट ही कम्स ही रियलाइजेस कि दिस इज अ रियलाइज्ड सोल। उन्होंने उतना अनुष्ठान किया है, उतना पूर्व जन्म का पुण्य है उनमें, तो नमस्कार करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, आरती भी करते हैं। महाराज आप अंतर्यामी हो, परब्रह्म के स्वरूप हो, अखंड सृष्टि के दाता हो, मुझ पे करुणा कीजिए करके वो नमस्कार करते हैं, राइट। व्रजभूषण इमीडिएटली रियलाइजेस दिस इज द जेम ऑफ अ सेंट। नमस्कार करते ही महाराज उसको उठाते हैं, एक माँ की तरह उसे आलिंगन करके उसके सिर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं तुम पर हमेशा लोगों का प्यार बरसा रहेगा, इसी तरह से अपना अनुष्ठान, उपासना, भक्ति को जारी रखो, स्पिरिचुअल मार्ग पे चलते रहो, लोगों से अपेक्षा मत करो, राइट। लोगों को जो देना है देते रहो, लेकिन लोगों से कुछ अपेक्षा मत करो, इसी तरह से अपना ध्यान साधना करते रहो। जब भी तुम मेडिटेशन करोगे, मैं सूक्ष्म रूप में तुम्हें दर्शन देते रहूंगा, हम मिलते रहेंगे। दैट इज अ स्पेसिफिक ब्लेसिंग that Maharaj does on व्रजभूषण। ओके, इस तरह से नारियल श्रीफल का भी प्रसाद देके वापस शेगांव चले आते हैं।
Guru Ashtakam, when I keep referring to that, Vrajbhushan correctly matches that particular stanza, right? Shadanga, couple of stanzas. Shadangadi Vedo, Mukhe Shastra Vidya, Kavitvadi Gadyam, Supadyam Karoti, Guru Rangripadne, Manaschena Lagnam, Tatakkim, 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 Tatakkim. Videsheshu Manya, Swadesheshu Dhanya, Sadachara Vritteshu, Mato Nachanya, Guru Rangripadne, Manaschena Lagnam, Tatakkim, 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 Tatakkim. Vrajbhushan was this, right? वेदों का ज्ञात थे, षडंगादि वेदों, मुखे शास्त्र विद्या, मुख पे बयान था उनको सारे शास्त्र वेद उपर पुराण, राइट? कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, मुंह खोले तो कवि निकल जाए, कविता निकल जाए, इस तरह का उनका प्रभुत्व था लैंग्वेज पे, राइट? विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य, लोग उनको पहचानते थे, आदर करते थे, प्यार करते थे. सदाचार वृत्तेषु मातो न चन्य, धर्म करने में उनका बराबर कोई नहीं कर सकता था, इतनी अच्छी तरह से धार्मिक लाइफ जीते थे. मगर गुरु का अनुग्रह नहीं था. तो ततक्किम 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 ततक्किम, क्या फायदा? आदिशंकरा का कृति है गुरु राष्ट्रकम. ये सब होने के बावजूद अगर गुरु का अनुग्रह, गुरु के पादुका में अगर अपना ध्यान न लगाओ, ये करने के बावजूद भी फायदा नहीं है. इज व्हाट आदिशंकर आचार्य हिमसेल्फ सेज. देयर इज नो सेकंड थॉट्स ऑन दैट. ताकि ब्रजभूषण का वो तपस्या, वो साधना विफल ना हो जाए, गुरु का उनको अनुग्रह होना चाहिए. इसीलिए गुरु खुद जाकर उनको दर्शन देके उन पर उन्होंने करुणा कर दिखाया. ये होता है गुरु का करुणा, राइट? He didn't wait for Vrajbhushan to come. He himself went because he found that there is a person who is eligible. वो पात्र थे, उनमें पात्रता था कि वो उनका करुणा का पात्र बने. तो इसीलिए he went and वो वंचित ना रहे, इसीलिए उन पे उन्होंने करुणा कर दिखाया. इस बीच होता क्या है, एक हनुमान जयंती का एक पर्व होता है. वहां पे एक गांव में एक पाटिल मतलब मुखिया, ओके, द मेन पर्सन हु विल रन द अफेयर्स ऑफ अ विलेज. तो महाराष्ट्र में उनको पाटिल बुलाते हैं. तो एक पाटिल का एक फैमिली था, एक बड़े, देयर वाज अ बिग फैमिली, ओके. दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज हनुमान जयंती इन अ वेरी लार्ज स्केल. दे हैड अ हनुमान टेम्पल गांव में, और बहुत लार्ज स्केल में करते थे. लार्ज स्केल मतलब क्या, एक दिन दो दिन नहीं, एक महीना चलता था, ओके. रोज कीर्तन, भजन, पूजा, भोजन, लोग आते थे, अटेंड करते थे. इट यूज्ड टू बी अ ह्यूज अफेयर इन शेगांव. हनुमान मंदिर में एक महीना चलता था हनुमान जयंती. ऐसे एक हनुमान जयंती के दिन महाराज बंकटलाल को बोलते हैं, मैं ना आज के बाद इस मंदिर में रहने वाला हूं, तुम्हारे घर पे नहीं रहने वाला हूं. दैट इज व्हाट बंकटलाल को ही सेज. मैं एक सन्यासी हूं, एक ही जगह पे मुझे रुकना चाहिए, और एक गृहस्थ के घर में तो इतना दिन रुकना ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, व्हाट ही सेज. और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, और ये लोक कल्याण के लिए है, ओके. ही सेज दिस टू बंकटलाल. बंकटलाल वाज आल्सो रियलाइज्ड डिवोटी, ओके. ही डिडंट कीप आर्ग्यूइंग, महाराज आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं. ही रियलाइज्ड उन पर तो अनुग्रह हो गया है, राइट? भर भर के उनको अनुग्रह किया, भगवान खुद उनके घर पे चल के पधारे और इतने दिन रहे, राइट? वो तो उन्होंने खुशी पा ली थी. He was not selfish. He said, आपका अनुग्रह सब पे चाहिए. आप कुछ कर रहे हैं तो किसी कारणवश कर रहे होंगे, किसी और पे लीला करने के लिए किसी कारणवश आप जा रहे हैं. So he also allows Maharaj to leave his house and go and settle down in the Hanuman temple. From then on, Maharaj stays in that temple. Of course, the person who was accompanying him was always एक साये की तरह जो थे वो भास्कर पाटिल, सब छोड़ छाड़ के आ गए थे, रेड महाराज के सेवा में लग गए थे, उन्होंने जीवन अर्पण कर लिया था. तो वो तो भास्कर पाटिल तो थे ही महाराज के साथ. तो इस तरह से वो उस मंदिर में आके रह लेते हैं. इस मंदिर से कुछ उन्होंने लीलाएं कर दिखाई. ये पाटिल कुटुंब, दिस फैमिली ऑफ पाटिल, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट डिवोटीज. मगर डिवोटी होने के पहले उन पे कुछ लीला करना था. तो वो सब लीलाएं हम अगले हफ्ते विस्तार में देखेंगे. आज का सेशन हम इस मुकाम पे हम खत्म करते हैं कि महाराज हैज शिफ्टेड आउट फ्रॉम बंकटलाल्स हाउस एंड नाउ स्टार्टेड टू स्टे इन दी हनुमान टेम्पल विच इज देयर इन शेगांव, राइट? आई होप आई वाज ऑडिबल. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. somebody had raised a hand. अगर कुछ queries हैं आप पूछिए, नहीं तो we can go ahead doing Hanuman Chalisa and then closing the day. If you all want to ask any question, feel free. Hanuman Chalisa, right?
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही संकट कटै मिटै सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई ये शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि सब तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय के बोलो हनुमान की जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।